नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सैनी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतिस्पर्धा क्लासेस। देखो, हम लोग जो है आज की क्लास में दिल्ली पुलिस और एसएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि अभी आपको पता है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आओ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप कराओ ताकि हमारा क्या है कि जल्दी से एक रिवीजन हो जाए। तो उसी सिलसिले में हमने क्या है दिल्ली पुलिस और एसएससी की जो जीडी है उसको टारगेट करते हुए आज से ही यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। तो सबसे पहले अपन ने टाइम एंड वर्क जो है टॉपिक लिया है, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे उससे स्टार्ट करते हुए, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी में आए हुए हैं, सीजीएल के पेपर में आए हुए हैं, एसएससी मेंस में आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया है और कैसे अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है कि वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन do a job in 36 days, B and C in 10 days and all three together in 9 days. In how many days can B alone do the job? A और B क्या करते हैं, एक साथ काम करते हुए तो 36 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो A और B देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ तो कैसे करना। आप भी कोशिश किया करो करने की, जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप खुद से एक बार कोशिश किया करो करने की। कैसे आपको करना है ये क्वेश्चन, A और B जो है वो मिलकर क्या करते हैं, एक साथ 36 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं एक काम को, एक वर्क को 36 डेज में कर रहे हैं। बी एंड सी यानी B प्लस सी टुगेदर 10 डेज एंड A, B और C तीनों जो हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं, A, B और C जो है वो टाइम ले रहे हैं तीनों के तीनों 9 डेज। ये ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। टाइम एंड वर्क को जो करने का जो तरीका होता है, जो सबसे आसान तरीका होता है, इसका एलसीएम मेथड होता है। पूरा डिटेल से मैं क्लासेस में जो है इसको पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले 36, 10 और 9 इसका आप लोग एलसीएम लीजिए। क्या इसका एलसीएम जो है वो 180 आ जाएगा क्या? तो यहाँ से जो एलसीएम आपका आया है वो 180 जो आ चुका है, इसी को ही अपन क्या मानकर चलते हैं, टोटल वर्क मानकर चलते हैं कि कुल जो काम है वो कितना करना है, 180 जो है वो पेड़ आप लोगों को लगाने होगा। ठीक है, ऐसा अपन मानकर चल चुके हैं कि 180 जो है वो आपको पेड़ लगाने हैं। अब ध्यान दीजिए, ए और बी, यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ से 36 से डिवाइड करेंगे। ए और बी मिलकर 36 दिन में 180 पेड़ लगाते हैं या 180 काम करते हैं, तो एक दिन में क्या 5 पेड़ लगाएंगे क्या? बी और सी मुझे बताओ 10 डेज में करते हैं तो 1 डे में कितना कंप्लीट करेंगे, 18। और ए, बी और सी जो है 9 डेज में कंप्लीट करते हैं किसी वर्क को, तो मुझे बताओ 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? आप कहोगे सर 20 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ से क्या निकाल ली, तीनों की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता निकाल ली है। इसकी 5 आ गई, इसकी 18 और इसकी 20। देखो ध्यान रखना, आप लोगों को एक चीज बता देता हूं मैं, टाइम एंड वर्क में टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क में अगर आप एफिशिएंसी से डिवाइड करते हो तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। जिसका टाइम निकालना है उसी की एफिशिएंसी होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेला जो है इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो आपसे बी का टाइम पूछा है और टाइम का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क 180 है और आपको क्या चाहिए, एफिशिएंसी और चाहिए किसकी, बी की। तो देखो बी की एफिशिएंसी के लिए अपन काम करेंगे यहाँ से, तो बी की एफिशिएंसी कैसे आ सकती है उसको थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। देखो, मुझे बी की एफिशिएंसी चाहिए, तो बी की एफिशिएंसी कहाँ से, अगर यहाँ से मुझे बी की एफिशिएंसी लेनी है तो मुझे ए की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अगर यहाँ से मुझे बी की एफिशिएंसी लेनी है तो सी की पता होगी, तभी तो उधर जाके माइनस होंगे। ऐसे आप सोचा करो। तो देखो एक बार यहाँ से देखना, ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की अगर 20 है और बी की मुझे एफिशिएंसी अगर चाहिए तो मेरे पास ए और सी की होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि बी की चाहिए तो बी की कैसे आ सकती है, उस चीज के लिए अपन काम कर रहे हैं यहाँ से। या देखो ऐसा अपन कर सकते हैं, सुनो, ए और सी की है नहीं इसमें, तो इसका मतलब ये तरीका भी यहाँ पर नहीं लग पाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ, बी और सी की अगर 18 है और जो इसमें मैं पुट करता हूँ तो मुझे मेरे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, और ए की एफिशिएंसी अगर इधर रखूंगा तो मेरे पास बी की आ जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एक बार समझना। इस साइड में मैं एक बार बी की एफिशिएंसी आपको निकाल कर बताता हूँ कि मैंने आपको क्या समझाया है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कुल एफिशिएंसी 20 है। क्लियर है, तीनों की। और मेरे पास बी प्लस सी की कितनी है, बी प्लस सी की जो है वो है 18, बी प्लस सी की।
और ए की अगर मुझे निकालनी है पहले, तो ए की कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए की जो एफिशिएंसी वो 2 आ जाएगी। अगर आपके पास ए की एफिशिएंसी अगर 2 आ गई है, अगर ए की एफिशिएंसी अगर 2 आ चुकी है आपके पास, तो मुझे ये बताओ सारे लोग मिलकर, क्या बी की 3 ही होगी क्या? तभी तो 2 + 3 5 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो बी की एफिशिएंसी 3 आ चुकी है, तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, और 3 से डिवाइड करोगे तो 60 डेज जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन 60 डेज। जो आज की क्लास में अपना टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए, क्लास टेस्ट अपना ऑफलाइन जो टेस्ट हुआ था उसका तो सॉल्यूशन भी है, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको सेव कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए और कीजिए, कोशिश कीजिए करने की। A, B and C together can build a wall in 12 days. C is 4 times as productive as B, and A alone can build the wall in 48 days. In how many days A and B working together can build the wall? A और B और C तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में दीवार बना सकते हैं? बताओ भाई। देखो, आपको कभी दीवार बनाने का काम दिया जाएगा, कभी कोई काम दिया जाएगा, कैसा भी आपका पास काम आए, आप तो बस एक चीज ध्यान रखना, आपको तो यहाँ पेड़ लगाने हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि ए, बी और सी 3 लोग बताए गए हैं, ये एक साथ 12 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा है बी सी की तुलना में 4, 1 मिनट इस लाइन को छोड़ते हैं, और क्वेश्चन में कहा है ए अकेले 48 डेज में बना सकता है। ए जो है वो 48 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे पहला काम आप लोगों का एलसीएम है। एलसीएम इसका क्या 48 आ जाएगा क्या? इस 48 को ही अपन क्या मानकर चलते हैं? टोटल वर्क मानकर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन एक बार बाद में पढ़ेंगे। तो मुझे बताओ, यहाँ से 12 से डिवाइड करोगे, पर डे की एफिशिएंसी 12 से डिवाइड किया 4 आ गया, और 48 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ से B + C की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो 3 आ जाएगी, क्योंकि A की एफिशिएंसी इसमें से माइनस कर दी, B + C की निकाल ली। क्यों निकाली है अभी आगे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको इस साइड जो मैंने लिखा है वो एफिशिएंसी, ये डेज है। ध्यान रखना, दिनों का जोड़ घटा नहीं होता है, एफिशिएंसी या कार्य क्षमता का होता है। कार्य क्षमता को एक दिन का काम, पर डे वर्क, ये सब बोलते हैं अपन। ठीक है, चलिए देखो, ये वाली लाइन मैंने छोड़ी थी कि B की तुलना में C 4 गुना अधिक कुशल है। C is 4 times as productive as B। जो C है, देखो B और C के बारे में यहां से ध्यान देना, B और C की एफिशिएंसी को और दिया हुआ है। किस तरीके से दिया हुआ है उसको भी अपन यहां पर लिख लेते हैं। B और C की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो कैसे दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए। C is 4 times as productive as B, यानी कि B की तुलना में C 4 गुना अधिक कुशल है B की तुलना में। अगर B 1 पेड़ लगाता है तो मुझे बताइए क्या C यहां पर 4 पेड़ लगाएगा क्या? एफिशिएंसी का मतलब क्या है? अगर B 1 पेड़ लगाता है तो ये कितने लगाएगा? 4। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो ध्यान से। B की तुलना में C 4 गुना, B की तुलना में अगर ये 100 लगाता तो ये 400, ये 10 लगाता तो 40, इस तरीके से आपसे कहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर यहां से एक्चुअल में अपन देख रहे हैं तो B + C = 3 आ रहा है, लेकिन यहां पर रेशो में अगर देख रहा हूं तो B + C कितना आ रहा है? B + C बताओ 5 आ रहा है। तो मुझे बताओ, अपने इस 5 की वैल्यू, थोड़ा सा रेशो आप जानते होंगे, 4 + 1 5 की वैल्यू अगर 3 के इक्वल है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 3/5 हो जाएगी क्या? आपको कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगी 1 यूनिट की। 1 यूनिट 3/5 है, तो मुझे बताओ B की जो वैल्यू आएगी 3/5 से मल्टीप्लाई करके, क्या ये 3/5 आएगा क्या? बताओ हाँ या ना। और इसकी एफिशिएंसी एग्जैक्ट कितनी आएगी? 3/5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी 12/5। क्या समझ पाए हो क्या इतनी बात? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? तो देखो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां से हमारे पास A, B और C, इनकी जो एफिशिएंसी का रेशो है वो क्या आ गया? 1 रेशो। B का वैल्यू कितना है? 3/5 रेशो।
और सी की कितनी आ गई 12/। हमारा सबसे पहला काम यही था कि हम तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लें, जो कि आ गई है 1:3/5:12/5। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं। आपको पता होगा, देखो क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, ए और बी। चाहो तो आप इसका सबको यहां से 5 जो है मल्टीप्लाई करके सिंपल कर लो, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हो। ए और बी एक साथ काम करने के बाद वह दीवार कितने दिनों में बना सकते हैं? मुझे बताओ, मैंने टोटल वर्क कितना माना था 48। तो 48 किसको बनानी है? 48 जो बनवानी है मुझे ए और बी से बनवानी है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि किसी का भी अगर आपको टाइम निकालना है तो टोटल वर्क 48 अपॉन में टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी आएगी अब की बार बताओ, आप बताओ। ए प्लस बी की, हाँ आप ही बताओ, ए प्लस बी की आएगी क्या? ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी 1 में 3/5 ऐड कर लो तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 + 3/5 कितना होता है भाई? क्या 1 में ऐड करना आता है? 5 + 3 8/5 होगी क्या? तो 8/5 हो जाएगी। तो 8/5 से 5 ऊपर चला जाएगा पलटकर, तो यहाँ से 8 से 6 टाइम, और 6 × 5 कितना आ जाएगा? 30 डेज। तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये 30 डेज, तो बी ऑप्शन अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, तीनों 12 दिन में बना सकते हैं, ए अकेला 48 दिन में। टोटल वर्क 48, एलसीएम ले लिया, 12 से डिवाइड किया 4, 48 से डिवाइड किया 1। तो यहाँ से बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी 1, ए इधर रखूंगा, ए की वैल्यू 1, तो 1 उधर जाके माइनस होगा, बी प्लस सी की 3 आ जाएगी। जबकि बी और सी में रिलेशन दिया हुआ है कि 1:4, बी की तुलना में सी 4 गुना, बी अगर 1 है तो 4 गुना है, 1:4 दिया हुआ है। जबकि बी प्लस सी की टोटल वैल्यू तो 3 है, b प्लस सी 5 की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू 3/5, 1 की वैल्यू 3/5, तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये होना चाहिए था b और c का रेशियो 3/5 और 12/5। और a का हमें बताइए कि 1 है, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। a प्लस b का टाइम पूछा था, टोटल वर्क 48 में डिवाइड कर देंगे दोनों का जोड़कर, यानी 8/5 का, तो कितना आ जाएगा? 30 डेज आ जाएंगे। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो यस और नो, क्या समझ पा रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेव कर लीजिए, लिख लीजिए जैसे भी है, और मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। A and B can do a piece of work in 6 days and 8 days respectively. With the help of C, they completed the work in 3 days and earned 1848 रुपए. What was the share of C? आपसे C का हिस्सा पूछा है। क्या कहा है क्वेश्चन में? A और B। देखो A किसी काम को कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है? 6 डेज में। जबकि B जो है उसी काम को कितने डेज में? 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है। और सी की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते। सी की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ सी, इसका मतलब ए और बी तो वर्क कर ही रहे हैं, सी और उनके साथ आ गया, तो तीनों लोग ए, बी और सी, इसकी सहायता से वे कितने 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला काम अपना बताओ क्या है? बताओ सबसे पहला काम एलसीएम है क्या? एलसीएम लीजिए। क्या एलसीएम 24 आएगा क्या? और इसे ही अपन क्या मानकर चलते हैं? टोटल वर्क मानकर चलते हैं कि कुल कितना काम करना है? 24 पेड़ लगाने हैं। अगर ये 6 दिन में 24 पेड़ लगाता है तो एक दिन में क्या 4 पेड़ लगाएगा क्या? डिवाइड कर लेंगे, इतना आता होगा आपको। 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 पेड़ लगाएगा, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो तीनों मिलकर 8। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, मुझे बताओ। ए और बी की 4 और 3 7 है, और तीनों की 8 है, तो क्या सी की 1 बचेगी क्या? 1 नहीं बचेगी। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता कि सर ये क्या कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से A प्लस B प्लस C, तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 8। जोड़ और घटा, ऐड और माइनस होता है हमेशा एफिशिएंसी का, इनका नहीं होता, डेज का नहीं होता। तो आप मुझे बताओ 8 = A की जगह 4 प्लस B की जगह 3 प्लस C की जगह कितना रखोगे? C की जगह तो है ही नहीं, निकालना है। 7 उधर जाके माइनस होगा, तो क्या मुझे बताओ C की जो एफिशिएंसी 1 आ जाएगी क्या? तो ये C की एफिशिएंसी ऐसे निकालेगी ये 1। ठीक है, तो C की इस तरीके से आपको निकालनी है। चलिए इसको मैं मिटाता हूं, यहां पर क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, और ये तीनों मिलकर 1848 रुपए कमाते हैं। तो मुझे बताओ C के हिस्से में, ध्यान रखना जो यहाँ पर रुपए, जब भी काम के लिए रुपए मिलेंगे ना, तो उनको 3 प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं। जैसे पहला तरीका तो होता है डिवाइड करने का कि जो भी आपको रुपए आपको मिले हैं,
जो रुपए आपको मिले हैं इनको डायरेक्ट आप लोग एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड कर दो। जो भी आपकी एफिशिएंसी आएगी ना उनके रेशो में आप डिवाइड कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, रुपए को आप डिवाइड कर सकते हो एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशो में। एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशो में आप लोग डिवाइड कर सकते हो कि जितने दिन तक जो आदमी काम कर रहा है उसकी कार्य क्षमता से इसको मल्टीप्लाई कर दो। और तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि रुपए को आप लोग डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो किसमें, वर्क के रेशो में, कि उसने 1/4 वर्क किया या 1/2 किया या 3/7 किया, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है ये इस तरीके से करने का, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान देना, डायरेक्ट अभी हमें टाइम दिया नहीं है कुछ भी, केवल ये कहा है कि तीनों इतने इतने दिन काम करते हैं, तीनों का कंप्लीट डेज दिया हुआ है और आपकी इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए, बी और सी की जो एफिशिएंसी है यहाँ से A रेशो B रेशो C, ये क्या आ चुका है भाई, 4, 3 और 8 नहीं, C की तो 1 है, C की तो क्या है बताओ भाई, C की एफिशिएंसी क्या 1 है क्या यहाँ पर 1, तो 1। अब आपको ये 1848 इस रेशो में डिवाइड करने हैं। यही रुपए का रेशो है, यही एफिशिएंसी का रेशो है। तो क्या मुझे बताओ, 4 + 3 7, 7 + 1 8, क्या 8 की वैल्यू 1848 रुपए है क्या? तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हो आप बताओ मुझे, क्या 1848 को डिवाइड कर दोगे क्या 8 से, बताओ भाई। तो 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ से 2 और यहाँ पर 4 और 1, क्या 241 आ जाएगा क्या, ये 241 आ गया। और आपसे पूछा सी के हिस्से में, तो सी का हिस्से में 1 यूनिट, तो क्या ये सी का हिस्सा ही आ गया क्या, तो यही अपना आंसर आ गया। अगर बी का हिस्सा पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ए का पूछता तो 4 से, लेकिन इसमें केवल और केवल सी का पूछा है, इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू 241 रुपए। 241 क्या गड़बड़ी कर दी, अच्छा 231। यहाँ पर क्या है कि 8 से 2 टाइम और 2 8 3 आएगा भाई, है ना, ये 4 नहीं आएगा 3 आएगा भाई। 2 यहाँ पर आएगा जो 231 ये आएगा भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, ऐसी हो जाती है। 231 ये अपना आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको करना है, लिख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन है ना, आप करने की कोशिश किया करो, ये टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, वही अपन कर रहे हैं जो क्लास में अपन ने पढ़ा है ऑफलाइन में। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनको बता देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है अपन क्लास में पढ़ चुके हैं भाई, ध्यान रखना। इस पैटर्न से रिलेटेड यही क्वेश्चन नहीं, इस पैटर्न से रिलेटेड, और मैंने आपको पूरा टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम पूरा एकदम कंप्लीट बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया है। तो उन्हीं में ये क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए, सीक्वेंस वाइज पूरा का पूरा मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है, और आप लोग मतलब ये बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है। अभी क्वेश्चन में कहा, कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 34 डेज में कंप्लीट करते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% तक कम कर दिया जाए और बाकी व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए हर दिन कितने घंटे, क्या MDH वाला फॉर्मूला लग जाएगा? कैसे MDH वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें, क्या MDH वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या? अरे बताओ, हाँ ना तो बोलो भाई, क्या MDH वाला फॉर्मूला लग जाएगा? क्योंकि मैन की भी बात हो रही है, कुछ व्यक्ति आवर्स की भी बात हो रही है, 34 डेज की भी बात हो रही है। तो मुझे बताओ क्या M1 D1 H1 और बराबर किसके हो जाएगा, M2 D2 और H2 के। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग बस। मुझे बताओ, स्टार्टिंग में कहा है एक कुछ व्यक्ति, तो कुछ व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति कितने मान लो आप, स्टार्टिंग में व्यक्ति जो है वो आप मान लो कि लेट द नंबर ऑफ पर्सन इन स्टार्टिंग में कितने परसेंट मान लो, 100x मान लो। बताओ 100x क्यों मान रहा हूं मैं, x भी मान सकता था लेकिन 100x इसलिए मान रहा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन में कंडीशन कही है डिक्रीज बाय 40%, बाद में क्या करते हैं 40% तक कम कर देते हैं। अगर 40% तक कम करोगे तो इसका मतलब बाद में 60x लोग रह जाएंगे, 60x रह जाएंगे। 40% जब परसेंट में कभी भी आए तो 100 से रिलेटेड आप मान लिया करो। तो M1 की वैल्यू अगर स्टार्टिंग में 100x आपने मानी है, इनटू D1 मतलब पहले कितना दिन ले रहे हैं, 34 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और पर डे कितना आवर्स काम करते हैं, 9 घंटे, तो 9 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू
बाद में कंडीशन, यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाए, 40% कम करोगे तो क्या 60x रहेगी क्या, बोलो हाँ या ना। और इनटू मुझे बताओ बाकी व्यक्तियों को 51 दिन में काम करवाना है, डेज जो है आपके बार 51 है, और कितने घंटे करने हैं वो आप लोग H2 मान लीजिए जो आपको निकालना है। तो सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व करना जानते हो कि x से तो x कट जाएगा और 1 0 से 1 0, ठीक है भाई। और 17 की टेबल अगर आपको आती है तो 2 टाइम्स और 17 से 3 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। H2 बराबर 10 बच गया, यहाँ पर यहाँ 10 बच रहा है और यहाँ बच गया H2। तो मुझे बताओ क्या ये इतने आवर्स आ जाएंगे क्या आपका आंसर, तो 10 आवर्स ये अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कितना आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, MDH वाला फॉर्मूला लगाओ, अपना आंसर आ गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से करना है MDH। स्टार्टिंग में आप x मानते तो उससे भी हो जाता, लेकिन फिर फ्रैक्शन में चला जाता, फायदा क्या होता है उससे, क्लियर है। तो इस तरीके से आप मान सकते हो, एकदम आसान है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं, तो इसको सेव कर देते हैं यहाँ पर ताकि बाद में आप लोगों तक ये पहुँच सके टेलीग्राम के माध्यम से, इसलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 आप करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को और कोशिश कीजिए करने की। क्या क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है क्या? देखो आप लोग, क्या एफिशिएंसी वाला ही क्वेश्चन है क्या? एफिशिएंसी दिया हुआ है, क्या आपको याद है क्या? 4 तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया था, याद है क्या? करो याद, आपको याद है तो। क्वेश्चन में क्या कहा है, टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू दैट बी इज 3:7. वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10.5 days. They work together for 8 days. 60% of the remaining work will be completed by A alone in. आपसे ए का काम पूछा है, ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, और वो भी 60%, कंप्लीट नहीं पूछ रहे, 60%। किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, मुझे बताओ यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है, बताओ भाई। ए और बी की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, एफिशिएंसी का रेशियो बताओ मुझे क्या दिया हुआ है, आप लोग बताओ भाई सारे लोग, क्या 3:7 ही दिया हुआ है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। और आपको कहा है कि एक साथ मिलकर दोनों कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 10.5 days में कंप्लीट करते हैं। ए एंड बी टुगेदर, ए प्लस बी टुगेदर 10.5 days ले रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर, क्या आप मुझे ये बता सकते हो वो दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं? एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क, एक दिन का काम, एक दिन की क्षमता। एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 7 पेड़ लगाता है, दोनों मिलकर एक दिन में 10 पेड़ लगाएंगे। तो 10.5 दिन में कितने लगा देंगे, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10.5 मतलब 21/2 से। 10.5 का मतलब होता है 220, इसको मल्टीप्लाई करो 20 + 1 21/2, तो 2 से मल्टीप्लाई काट देंगे इसको 5 और ये आ जाएगा 105। तो 105 ट्रे ये टोटल आपका वर्क आ गया कि कुल 105 पेड़ लगाने, दोनों मिलकर 105 पेड़ लगाए होंगे, या ये काम है आपका। और वो दोनों मिलकर 8 days तक एक साथ काम करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी ने कितने डेज तक एक साथ वर्क किया? 8 days तक। अगर 8 days तक एक साथ वर्क कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं दोनों? ए प्लस बी एक दिन में 10 पेड़ लगाते हैं, तो क्या 8 days में उन्होंने 80 पेड़ लगा दिए होंगे क्या? अब रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग जो वर्क है वो आपका बचेगा 105 टोटल वर्क था, इसमें से 80 माइनस कर दीजिए, तो क्या 25 वर्क बच गया क्या? और 25 वर्क पता किससे करवाना है? ये ए से करवाना है। बाकी 60% कार्य पूरा भी नहीं करवाना, इसका भी 60% करवाना है। 25 का 60% ही करवाना है भाई, पूरा नहीं कराना। 25 से 4 टाइम्स कटता है और 4 से ये 15 टाइम, यानी कि 25 ट्री नहीं लगवाने, केवल कितने लगवाने? 15 वर्क ए से करवाना है। तो मुझे बताओ क्या ए के द्वारा लिया गया टाइम बता सकते हो क्या? और टाइम का फॉर्मूला होता है जितना वर्क करवा रहे हैं कितना 15, और किससे करवा रहे हैं बताओ भाई मुझे, यहाँ पर किससे करवा रहे हैं? ये वर्क ए से करवा रहे हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है बताओ? ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 days। ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपने क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। बोलो समझ में आ गई क्या बात?
क्या समझ पा रहे? देखो जैसे लिखा हुआ था वैसे ही किया है मैंने, कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं किया। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ था 3:7, वो लिख दिया। दोनों मिलकर 10.5 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 10 पेड़ लगाते हैं, दोनों मिलकर तो 10.5 दिन में 105 पेड़ लगाने हैं। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि यदि वे दोनों मिलकर 8 डेज तक ही काम कंप्लीट करें, 8 दिनों तक ही, तो 8 दिन में 80 पेड़ लगा देंगे, क्योंकि एक दिन में 10 लगा रहे तो 8 दिन में 80 पेड़ लगाने, 105 थे तो शेष बच गए 25। तो ये शेष जो काम है बाकी का 60%, पूरा भी नहीं करवाना, 60% यानी कि 15 पेड़ ही लगवाने हैं। 25 का 60% होता है ये 4 से 15 टाइम 15 ए से लगवाने हैं, तो ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, तो 15 पेड़ कितने दिन में लगाएगा? 5 दिन में लगाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए, कैसे भी आप इसको कर सकते हो। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट कोशिश कीजिए करने की। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do in it 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? देखो क्वेश्चन एकदम आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी भी अगर आपके एग्जाम में आते हैं ना, तो जैसे लिखा हुआ है, बस एक चीज ध्यान रखना, ये जो एंड आता है ना, एंड, ये जहां पर भी एंड लिखा हुआ है, ये वाला एंड का मतलब तो होता है प्लस, ये ध्यान रखना भाई। इंग्लिश में एंड अगर आए तो प्लस, और इंग्लिश में अगर और शब्द आता है तो होता है इक्वल टू, ये वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। हिंदी में इसको अपन और बोल दो, तथा, एवं, ये सारे शब्द आ जाते हैं भाई। ठीक है ना, इस तरीके से। और इसमें अथवा, अथवा, या। ठीक है, हिंदी में इस तरीके से आते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 men and 5 women, मैन को मैं एम से लिखूंगा, 4 men एंड मतलब प्लस 5 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज में कर रहे हैं, तो ये 15 है। एम यानी कि व्यक्तियों कितने लोग हो गए वो, और इनटू डेज। वेयरएज 9 men एंड मतलब प्लस और 6 women कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं? 10 डेज में। ये 10 डेज में इक्वल कर देंगे, क्योंकि वही एक ही काम कर रहे हैं, तो ये जो है ये टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। कि टोटल वर्क कितना कर रहे हैं? ये इतना कर रहे हैं भाई, टोटल वर्क। ये TW से अपन ने डिनोट कर दिया, ये टोटल वर्क है। क्योंकि चाहे तो इतने लोगों से 15 दिन काम करवा लो, चाहे इतने लोगों से 10 दिन काम करवा लो, वो सेम ही काम कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है भाई। तो सबसे पहले इसको जैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से कार्य क्षमता निकल जाएगी मैन और वुमेन की। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या मुझे बताओ, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 60 M हो जाएगा क्या? और 15 को 5 से 75 W, 90 men प्लस 60 वुमेन। वुमेन को एक तरफ ले जाओ, 60 वुमेन उधर जाएगी तो क्या 15 वुमेन बच जाएगी क्या? 75 में से 60 घटाओगे तो क्या 15 ही बचेगा क्या? और 90 में से 60 इधर आके माइनस करोगे तो 30 मैन बचेंगे। क्या मैन के अपॉन में मैं W ला सकता हूँ क्या? वुमेन। और 15 के अपॉन में 30 ले जा सकता हूँ मैं। तो आप यहाँ से देखोगे कि जो एफिशिएंसी का रेशो है ना, ये 1:2 आ जाएगा काटने के बाद। यानी मैन एक पेड़ लगाता है तो औरत कितने लगाती है? 2। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? पेड़ लगाना। कार्य क्षमता यानी एक दिन, एक आदमी अगर एक दिन में एक पेड़ लगाता है और तो एक औरत उसी एक दिन में कितने पेड़ लगाती है? 2 लगाती है। तो टोटल वर्क निकालो सबसे पहले। जैसे एफिशिएंसी आ गई तो टोटल वर्क निकालो, चाहे यहाँ से निकाल लो टोटल वर्क, और चाहे यहाँ से, कहीं से भी निकाल लो जहाँ से आपका मन करे। ठीक है, तो मैं इससे निकाल देता हूँ। टोटल वर्क जो है 4 इंटू एम की जगह अगर 1 रखोगे तो 4 इंटू 1 4, और वुमेन की जगह अगर 2 रखोगे तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10, 10 प्लस 4 14। तो ये 14 आ गया और इंटू में 15, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है वो निकाल लेते हैं। उसी काम को 7 दिनों में, ये जो काम है ये वाले, इसको 7 दिनों में कर लेते हैं। कितने लोग? 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं को लगाना पड़ेगा? अब देखो ऐसे थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग इस क्वेश्चन को, कि कभी भी इस तरीके से टाइम देकर और ऐसे महिलाएं पूछे तो आप एक चीज ध्यान रखना, तो 4 तो मैन है और कितनी महिलाएं लगानी है? X लगानी है वुमेन।
ये इनकी एफिशिएंसी निकाल देना और यहाँ पर टोटल वर्क में 14/15 में डिवाइड कर देना टाइम से। तो यहाँ टोटल वर्क में अब की बार टाइम से डिवाइड करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी टोटल। तो देखो यहाँ से क्या आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, क्या कितना आएगा 2। यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसको, यहाँ से 14 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा भाई। क्या आएगा 14 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है 2 आएगा भाई, यहाँ से ध्यान रखना 2, और 2 × 15 कितना होगा 30। और मुझे ये बताओ आप लोग सारे लोग मिलकर, क्या यहाँ से मैन की जो एफिशिएंसी है वो तो 1 है और वुमेन की 2 है, तो यहाँ पर पुट कीजिए मैन की जगह अगर 1 रखोगे तो ये 4 × 1 4 प्लस x इंटू वुमेन की जगह 2 रखोगे 2 × x कितना हो जाएगा 2x। 2x इक्वल टू 30 है, तो आप मुझे बताओ 2x इक्वल टू 30 है, तो इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या 2x इक्वल टू 26 हो जाएगा, क्या थोड़ी जगह इधर कम पड़ रही है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। और x अपन ने क्या माना था, कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, 13 महिलाओं की आवश्यकता होगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है वैसे किया है। 4 मेन और 5 वुमेन 15 डेज में, 9 मेन और 6 वुमेन, 9 मेन 6 वुमेन 10 डेज में। ठीक है, यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 60 75 90 और ये 60, W है तो W, M है तो M, इस तरीके से इस मैन को उठा के इधर ले आया तो माइनस हो जाएगा, 60 इधर आएगा तो 30, और 60 W उधर जाएगा तो 15 बच जाएगा W। W को उठा लाया M के नीचे, 30 को ले गया 15 के नीचे, तो 15 से एक बार और 15 से 2 बार, ये लो M और W का रेशियो आ गया, यानी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इधर मैं रख रहा हूँ, यहाँ पर M की जगह 1 रखूंगा तो 4 × 1 4, यहाँ 4 आएगा 4 × 1, और W की जगह 2 रखूंगा तो 5 × 2 10, तो 10 + 4 14, 14 × 15, ये टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क आ गया, अगर 7 डेज दिया हुआ तो डेज से डिवाइड करके ने मैंने यहाँ पे 30 टोटल एफिशिएंसी निकाल ली। कितने लोगों की, 4 मैन के साथ कितनी महिलाएं, x वुमेन की, तो यहाँ से 4 मैन की जगह 1 रख दिया और x वुमेन की जगह 2 रख दिया, 2x, तो 4 को उधर लेके आएंगे 30 के पास तो माइनस हो जाएगा 26, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x बराबर 26 तो x बराबर 13, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं इसको सेव कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. To do a certain work, the ratio of the efficiencies of x and y is 5:4. Working together, they can complete the same work in 10 days. Y alone starts the work and leaves after 5 days. The remaining work will be completed by x alone in. किसी कार्य को करने के लिए x और y की क्षमताओं का जो अनुपात है वो कितना है, 5:4 है, और एक साथ मिलकर अगर काम करने पर उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो एक बार ध्यान देना आप लोग, मुझे ये बताओ यहाँ से सारे लोग कि क्या a और b की अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो आप मुझे बताना, सॉरी a और b नहीं, अब की बार x और y है, क्या इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, क्योंकि बार कितना दिया हुआ है बताओ भाई, 5:4 दिया हुआ है। और साथ में आपसे पता क्या कहा है, आपसे ये कहा गया है कि x और y दोनों कितना समय लेते हैं, बताओ कितना टाइम लेते हैं, दोनों मिलकर जो समय ले रहे हैं वो ले रहे हैं 10 डेज काम को कंप्लीट करने में। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या ये दोनों मिलकर एक दिन में, जब भी एफिशिएंसी का रेशियो आए तो ध्यान रखना एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, दोनों मिलकर 9 पेड़ लगा रहे हैं, ये 5 लगा रहा है, ये 4 लगा रहा है, दोनों का इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि दोनों मिलकर 10। अगर यहाँ x का दिया होता ना तो x की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करता है, x एक दिन में 5 पेड़ लगाता है तो 10 दिन में कितने लगाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दोनों मिलकर एक दिन में 9 पेड़ लगाते हैं और इन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या यही मेरा टोटल वर्क आएगा क्या, यानी कि 90 जो है वो पेड़ लगाने हैं आपको। ठीक है, 90 पेड़ लगाने हैं। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, y अकेला काम शुरू करता है। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब भी काम स्टार्ट करे तो इस तरीके से एरो खींच लिया करो, y ने काम स्टार्ट किया और 5 दिनों के बाद छोड़ दिया, तो इसका मतलब y ने 5 डेज तक काम किया,
वाई ने काम शुरू किया और 5 दिन के बाद छोड़ दिया, तो इसका मतलब वाई ने 5 दिन तक तो काम किया है भाई, ठीक है। तो शेष कार्य को रिमेनिंग जो वर्क जो भी बचेगा रिमेनिंग जो भी वर्क बचेगा उसको x कितने दिनों में करेगा, तो x का टाइम आपसे पूछा है। तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, x एक दिन सॉरी y एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 4। कितने दिन तक काम करके गया है, 5 दिन तक। तो 5 दिन में, एक दिन में 4, तो 5 दिन में क्या 20 पेड़ लगाए होंगे क्या, लगाने कितने थे 90, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 90 में से 20 माइनस कर दीजिए, 70 बच गया। 70 को कौन लगाएगा, x का पूछा है कि x कितने दिन में लगाएगा। x एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, 5 पेड़ लगाता है, तो 70 पेड़ जो है वो कितने दिन में लगा देगा, 14 दिन में लगा देगा, 14 डेज में आप ये लगा देगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम आसान था, एफिशिएंसी का रेशो था, दोनों का टाइम दिया हुआ था 10 डेज में, मल्टीप्लाई, एक दिन में 9 पेड़ लगाते, 10 दिन में 90 पेड़ लगाएंगे। वाई ने काम शुरू किया, 5 दिन तक किया, छोड़कर भाग गया, बचे हुए काम को x कितने दिन में करेगा। एक दिन में वाई 4 पेड़ लगाता है, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 20, लगाने 90 थे, बच गए 70, x लगाएगा। एक दिन में x 5 पेड़ लगाता है, 5 से डिवाइड कर देंगे 14, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, इस तरीके से आपको करना है कोई भी क्वेश्चन। तो 14 डेज ही अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाए। तो आसान से क्वेश्चन है, देखो कितने आसान क्वेश्चन है, समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना तो आप लोग है ना इसको कंटिन्यू करोगे तो बहुत, मतलब जो पूरा मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुका हूं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग, 8 नंबर, बहुत आसान है। Question number 8, A can do 40% of a work in 12 days, whereas B can do 60% of the same work in 15 days. क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लिया करो भाई। Both work together for 10 days. C complete the remaining work alone in 4 days. A, B, C together will complete 28% of the same work in. आपको क्या कहा है क्वेश्चन में, ए किसी कार्य का 40% 12 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य का, देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, ये परसेंट में भी आ जाते हैं, या कभी कभी इस प्रकार से कह देता है कि 2/5 भाग इतने दिन में करता है, 3/5 भाग। तो देखो 40% अगर 12 दिन में कर रहा है, तो क्या आप सभी लोग एक बात जानते हो, क्या 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होती है, क्या 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 ही होती है क्या। तो इतना जो भाग है काम का वो कितने दिन में कर रहा है बताओ। जो ए है वो 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में। तो मुझे बताओ ये ए के बारे में बात कही गई है, तो क्या 1 भाग ए ने कितने दिन में कंप्लीट किया होगा बताओ भाई। 12, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इधर आके अपॉन में आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करोगे 6, तो 30 डेज। आ रही बात समझ में, यानी ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में करता है, 30 डेज में कंप्लीट करता है। मुझे ये बताओ, यहाँ से इधर ही लिख लेता हूँ मैं इस साइड पे, मुझे बताओ 60% ऑफ वर्क इन 15 डेज किसके बारे में, बी के बारे में। जो बी है दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, बी जो है इधर कर देता हूँ मैं आप यहाँ पर, बी जो है वो 60%, 60% का मतलब क्या 3/5 ही होता है क्या। जिनको ये परसेंटेज सोल्व नहीं करना आता वो एक चीज ध्यान देना, परसेंट का चिन्ह कभी भी हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है भाई, 20 से 3 बार, 20 से 5 बार। तो 3/5 जो है, इतना भाग जो है बी कितने दिन में कर रहा है बताओ मुझे। इतना जो भाग है वो बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो मुझे ये बताओ 1 भाग कितने दिन में करेगा बी। तो आप कहोगे सर 1 भाग तो आराम से निकाल देंगे हम लोग। 1 भाग जो है वो कितने दिन में करेगा, 1 भाग करेगा 15 गुणा 5/3, 3 से 5 बार और 25 दिन में। बोलो समझ गए क्या। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं यहाँ पर कि जो बी है वो उस काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है। क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या आप लोग। ए 40% 12 दिनों में कर रहा है, 40% का मतलब 2/5, तो 1 जो कंप्लीट वर्क है वो कितने दिन में करेगा, 5 उधर चला जाएगा, 2 इधर, तो 30 डेज में। ऐसे बी 60%, 60% का मतलब था 3/5, 15 डेज में। तो 1 कितने में करेगा, 5 उधर आ जाएगा, 3 अपॉन में, 3 से 5 10, 25 डेज। तो ए किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है, बी से 25 डेज में कंप्लीट करते हैं, दोनों एक साथ 10 दिन तक काम करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे अपन लाइन खींच लेते हैं भाई, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, दोनों एक साथ 10 दिनों तक काम करते हैं। ए प्लस बी क्या करते हैं, 10 डेज तक एक साथ वर्क करते हैं और उसके बाद छोड़ दिया होगा, तो सी आ गया है। क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है तो सी आया है।
शेष काम को, रिमेनिंग वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है सी। तो सबसे पहले मुझे बताओ रिमेनिंग वर्क या शेष काम कितना होगा, वो आपको बताना है। तो यहां से सबसे पहले सी की एफिशिएंसी, जब भी कभी सी का रिमेनिंग वर्क को सी का टाइम दे दिया कि 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी निकलेगी यहां से। कैसे, एक बार कोशिश करो समझने की। मुझे यहां से बताओ, क्या एलसीएम तो वही 75 आएगा? क्या है 75 क्यों आएगा? 75 थोड़ा ना आएगा, यहां से कितना आएगा बताओ भाई? 25 और 30 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? यहां से 25 और 30 का एलसीएम बताओ भाई कितना आएगा? 150 आ जाएगा। 150 को अपन टोटल वर्क मान लेंगे यहां से, टोटल वर्क, और टोटल वर्क 30 से डिवाइड करेंगे तो यहां से आ जाएगा 5 और 6। तो मुझे बताओ ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? ए और बी 11। तो एक दिन में 11 लगाएंगे तो 10 दिन में कितने लग जाएंगे? 110 लग जाएंगे क्या? ए और बी एक दिन में मिलकर, ए एक दिन में 5 पेड़, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, ये एक दिन में 6 पेड़, दोनों मिलकर एक दिन में 11 लगाएंगे तो 10 दिन में 110 पेड़ लगा दिए होंगे। और लगाने कितने थे? 150। तो शेष काम कितना बच गया? 150 में से 110 माइनस करूंगा मैं, तो क्या मुझे ये बताओ 40 बचेगा क्या? और 40 काम को कौन कर रहा है? सी। कितने दिन में? 4 दिन में। तो यहां से, यहां लिख रहा हूं, इस साइड में लिख रहा हूं, तो सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी मुझे कितनी है। सी की जो एफिशिएंसी है, कलर दूसरा ले लेता हूँ यहाँ से मैं, तो सी की एफिशिएंसी मुझे पता चल जाएगी कितनी है। सी की एफिशिएंसी मुझे पता लग जाएगी यहाँ से। तो सी की जो एफिशिएंसी है वो मुझे पता चल जाएगी कितनी है। कितना काम कराना है? 40। अब के बाद डेज से डिवाइड करोगे तो डेज से जब डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, सी की एफिशिएंसी आ गई 10। यानी सी एक दिन में 10 पेड़ लगाता है, ए एक दिन में 5 लगाता है, बी एक दिन में 6 लगाता है, सी एक दिन में 10 लगाता है। और आपसे पूछा है कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28%, काम कितना था? 150। जो वर्क है वो कितना है? 150। 150 का आपको 28% कराना है भाई, ध्यान रखना। 28% कितना होगा? ये आ जाएगा 50 से 3 टाइम, 50 से 2 टाइम, और 2 से ये आ जाएगा 14। तो 14 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 42। ये इतना काम करवाना है किससे? तीनों लोगों से, ए, बी और सी से। तो मुझे ये बताओ, क्या ए, यहाँ से कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ, अगर यहाँ से मैं ए, बी और सी तीनों लोगों से अगर मैं काम करवाता हूँ, तो मुझे ये बताओ, यहाँ से ए, बी और सी तीनों से काम करवाता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं तीनों से यहाँ काम करवाता हूँ तो तीनों का टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क 42 पेड़ लगवाने तीनों से, 5 और 6 11 और 10 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 21। तो 21 से डिवाइड कर देंगे, 21 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 डेज में ये काम को कंप्लीट करेंगे। ये अपना आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आसान है। देखो इसमें सारी चीजें दे दी, ए 40 डेज में 12 लगाता है, तो एक काम 40% अगर 12 डेज में कर रहा है तो कंप्लीट वर्क जो है वो 30 डेज में करेगा। बी 60% 15 डेज में कर रहा है, तो बी कंप्लीट जो वर्क है 25 डेज में करेगा। तो मुझे बताओ एलसीएम 150 आ गया, 5 आ गया, ये 6 आ गया, इसकी एफिशिएंसी दोनों एक साथ 10 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 11 पेड़ अगर लगा रहे हैं तो 110 पेड़ लगा दिए होंगे। लगाने 150 पेड़ थे, टोटल वर्क का मतलब इतने पेड़ लगाने का काम करना है। 110 लग चुके हैं तो रिमेनिंग बच गए 40, और 40 पेड़ सी 4 दिन में लगा रहा है। इसका मतलब सी की जो एफिशिएंसी वो 10 आ गई 10 पेड़ लगाने की। तीनों का पूछा है 5, 6 और 10, यानी कि 21 पेड़ लगाते हैं तीनों मिलकर एक दिन में, और तीनों से 28% काम करवाना भाई, पूरा नहीं करवाना, 80% करवाना है। तो 150 का 28%, टोटल वर्क का 150 का 28% होता है, कितना होता है? 42। इतना ही पेड़ लगवाना है 42, तीनों से एक दिन में 21 लगाते हैं तो 42 2 दिन में लगा दिए होंगे। ये अपने सवाल का आंसर हो जाए। आ रही बात समझ में? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क बहुत आसान चैप्टर है, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कीजिए 9 नंबर। हाँ ये बढ़िया सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये अच्छा है। A is as efficient as B and C together,
Working together, A and B can complete a work in 36 days and C alone can complete in 60 days. A and C work together for 10 days. B alone will complete the remaining work in. A अकेला उतना दक्ष है जितना कि B और C दोनों। देखो ये दक्ष का मतलब क्या है, एफिशिएंट की बात हो रही है, ये कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे इसको समझने की, आप इसको कोशिश करना समझने की। अगर मैं यहाँ से बात करूँ ए और बी, ए जो है उतना दक्ष है जितना कि बी और सी दोनों, तो बी और सी दोनों इनकी जो एफिशिएंसी का रेशो है ना, एफिशिएंसी का रेशो वो कितना है बताओ भाई, सेम है, मतलब 1:1 है। ठीक है भाई। और ए और बी किसी कार्य को 36 डेज में कर सकते हैं। अब देखो ए प्लस बी, यहां से अगर मैं थोड़ा साइड में इधर लिख देता हूं, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 36 डेज में। और सी अकेले 60 डेज में करता है। सी जो है वो 60 डेज में। मैं यहाँ से टाइम का रेशो निकालना चाह रहा हूँ एक बार। ये जो है ये 60 डेज में कर सकते हैं, ये टाइम का रेशो। देखो मैंने पहले ये लाइन पढ़ी, ए उतना दक्ष है जितना कि बी और सी दोनों साथ मिलकर करते हैं। ठीक है, साथ मिलकर, यहाँ तक पढ़ लिया। फिर साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी काम को 36 डेज में और सी जो है 60 डेज में कर सकता है। तो इतना मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और इतना मैंने कर लिया। क्या इतनी बात तो आपको समझ में आ गई? इतना अपन देखो टुकड़ों में क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ये ए और बी, बी प्लस सी या ए प्लस बी और सी, मतलब तीनों लोग आते हैं ए बी और सी, तो इनको देखो करने का तरीका क्या होता है। ऐसे दो कंडीशन मिलेगी आपको। सबसे पहले एक बार टाइम का रेशो निकालो यहाँ से। क्या 12 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 3 और 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 5, तो ये टाइम का ही रेशो। और हम एक बात जानते हैं कि एफिशिएंसी का जो रेशो होता है वो इसका अपोजिट होता है, 5:3 हो जाएगा। क्या सही है? ए प्लस बी और सी इनका रेशो 5:3 आ जाएगा। अब देखो एक चीज आप बताओ, यहां से अगर मैं देखूं ए बी और सी, ये रेशो एंड प्रोपोर्शन की चीजें हैं, अनुपात समानुपात की बातें हैं, ये आपको वैसे पता होनी चाहिए। वहां पर भी मैं सिखाता हूं कुछ बच्चों को जिन्होंने पढ़ लिया, जो मेरे से पहले पढ़े हुए, उनको पता होगी ये चीजें कि ए बी और सी अगर मैं यहां से तीनों को ऐड करूं तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, आप पाओगे सर 2 आ रही है। और यहां पर वही ए बी सी यहां है, वही ए बी सी यहां है। ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो तीनों की एफिशिएंसी इधर कितनी आ रही है, आप कहो सर 5 + 3 8। मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ए बी और सी की, यहाँ पर ए बी और सी, मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकालना चाह रहा हूँ अलग अलग। तो अलग अलग निकालने के लिए ऐसा नहीं कि ए का मान 1 रख दिया, सी का मान 3 रख दिया, बी का आ जाएगा, ऐसे नहीं। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी जोड़कर देखो, क्या 5 + 3 8 इधर है तो 8 ही होना चाहिए, या इधर 2 हो रहा है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो अगर इधर 8 है तो इसको 8 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे बताओ क्या 4 + 4 अब तो 8 हो गया क्या, बताओ। ये भी 5 + 3 8 है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी ए प्लस बी प्लस सी, 4 + 4 8 है, तो दोनों 8 हो गए। अब हाँ आप वैल्यू रख सकते हो, जैसे ए की वैल्यू 4 ये लिए, बी की अभी नहीं पता आपको, फिर सी की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, अब मुझे बताओ ए की वैल्यू अगर आपको पता है कि 4 है, देखो इस 5 में बी ए प्लस बी छुपा हुआ है। ए की वैल्यू अगर मुझे पता है पहले से 4 है, अगर ए की वैल्यू 4 है तो क्या मुझे बताओ, और ए प्लस बी दोनों के कंबाइंड 5 है, तो क्या बी की 1 बचेगी क्या, तो यहां से 1 रख दीजिए। क्या समझाया मैंने, एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और ए की एफिशिएंसी मुझे पहले से पता थी 4 है, तो दोनों की 5 है तो इसकी 1 ही तो बचेगी। तो यहां से ए बी और सी की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। आपने इसको काम में लिया, इस वाले को काम में लिया और इसको, ये वाला रह गया। एक बार कंफर्म कर लीजिए आपका आंसर सही है नहीं। कैसे कंफर्म करोगे, b प्लस सी का मान 4 होना चाहिए, तो b प्लस सी को ऐड कर देखो क्या 4 ही आ रहा है। इसका मतलब आपने जो एफिशिएंसी निकाली है ना वो एकदम सही निकाली है, 4:1:3, या सबको ऐड करके देख लीजिए 8 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा कर लीजिए। देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कैसे, ए और बी किसी कार्य को 36 डेज में कंप्लीट कर, जो लोग काम को पूरा करेंगे ना वहीं से कंप्लीट वर्क, और सी अकेले उसे 60 दिनों में कर सकता है, तो सी से भी निकल सकता है और ए प्लस बी से भी निकल सकता है। सी अकेले उस कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है। सी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 3, तो 60 दिन में इसने कितने पेड़ लगा दिए होंगे बताओ भाई। टोटल वर्क अगर निकालना है तो एक दिन में 3 पेड़, तो 60 दिन में कितने 180 पेड़ लगा दिए होंगे, 180 ट्री लगा दिए होंगे।
अगर कोई चाह रहा है कि सर हम तो a प्लस बी से निकालेंगे, a और b मिलकर 36 दिनों में काम को कंप्लीट कर देते हैं, a और b मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं 5, तो 36 डेज में कितने, वही 180, कहीं से निकाल लीजिए जहां से मर्जी हो। अब जैसा क्वेश्चन की कंडीशन में कहा है वैसा पढ़िए और कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा है आप पढ़िए, a और c दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं, ए और सी ने काम शुरू किया और 10 दिनों तक काम किया। मुझे ये बताओ ए और सी एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं। आप कहोगे सर ए और सी लगाते हैं सर 7 एक दिन में, तो एक दिन में 7 तो 10 दिन में कितने लगाते होंगे 70। ठीक है, लगाने 180 थे, बच कितने गए शेष, तो शेष जो काम बच गया, रिमेनिंग जो वर्क बच गया वो 180 माइनस 70, तो कितना बच गया बताओ भाई, 110 बच गया। 110 बच गया और B शेष कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा, तो B से करवाना है ये काम। तो मुझे बताओ B का अगर टाइम निकालना है तो क्या ये बात आप जानते हो क्या, किसी का भी टाइम निकालना है कितना काम करवाना है B से, 110 पेड़ लगाने का, और B एक दिन में एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, एक दिन में एक पेड़ लगाता है। तो मुझे बताओ क्या इस सवाल का जो आंसर है वो 110 डेज आ जाएगा क्या, बोलो। तो ये अपने सवाल का आंसर हो जाएगा, 110 दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। CGL मेंस के कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके से आपको करना। ठीक है, बढ़िया सवाल है लेकिन आसान है, वही ये थोड़ा सा रेशो का, इसमें अनुपात समानुपात की चीजें काम में आ रही है इस तरीके से। बाकी करने का तरीका वही है भाई, ऐसे आप लोग कर सकते हो। इसको सेव कर लीजिए यहाँ पर और इसको आगे अगला क्वेश्चन कीजिए। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बस अब इस तरीके से। चलिए कीजिए क्वेश्चन 10, A can do 1/3 of work in 15 days. B can do 75% of the same work in वही 18 days। अभी इस 9th नंबर से 8th नंबर क्वेश्चन में ऐसे क्या था, 1/3 जो है A के बारे में बात कर रहा है, 1/3 कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, 15 डेज में। तो एक कंप्लीट काम कितने, एक भाग कितने दिन में करेगा, 1 पार्ट, तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 डेज आ जाएगा। तो ए जो है वो किसी काम को 45 डेज में कंप्लीट करता है भाई। ठीक है, और बी के बारे में क्या कहा है, बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क। बी के बारे में कहा है कि बी जो है 75%। देखो परसेंट का अगर आपको फ्रैक्शन पता है 3/4 होता है जब, तो ठीक है, नहीं पता तो अपॉन में 100 लगा लीजिए। जैसे 75 है, इसके अपॉन में 100 लगाओगे तो 25 के पहाड़े से 3 बार और 25 से 4 बार, 25 की टेबल से डिवाइड कर देंगे। 3/4 जो है वो कितने डेज में कर रहा है, 18 डेज में। अगर ये 18 डेज में कर रहा है तो ए जो बी जो है वो कंप्लीट एक भाग कितने दिन में करेगा, आपको सर 18 × 4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में जाता है, 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 6 और 6 × 4 24 डेज। यानी बी जो है उस काम को करने में 24 डेज लेता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। सी के बारे में कुछ कहा नहीं, तो 36 डेज सीधा कंप्लीटली दिया हुआ है। बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं एक कार्य। अब ये आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले एलसीएम निकालकर इनकी एफिशिएंसी निकालो। अब एलसीएम अगर आपको इतनी बड़ी संख्या का नहीं पता तो आप मुझे बताओ क्या इसको 9 × 5 लिखा जा सकता है क्या। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है 8 × 3, और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 9 × 4। तो आप एलसीएम जब लोगे तो यहाँ से जैसे 9 है बड़ा नंबर, 9 इसमें 9, क्योंकि 9 3 में भी है तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 8 ये 8 आ जाएगा, और 5 तो ये आ जाएगा कंप्लीट 360। ये टोटल वर्क, इसको अपन मानकर चलते हैं, एलसीएम को ही क्या मानकर चलते हैं, टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी निकालिए, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी बताओ भाई, निकालो कितनी आएगी। ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी, अगर 45 से डिवाइड करते हो इसको तो क्या 8 आ जाएगी क्या। बी की एफिशिएंसी 24 से अगर डिवाइड करते हो तो क्या 15 आ जाएगी क्या। ठीक है, और 36 से डिवाइड करते हो तो 10। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा आप लोग लिख लीजिए। जैसे क्या कहा है क्वेश्चन में, कि कौन स्टार्ट कर रहे हैं काम को, बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, बी प्लस सी।
8 डेज तक एक साथ काम करते हैं और ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ए जो है शेष काम कर रहा है, रिमेनिंग वर्क को कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, बी और सी एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, बी और सी, बी और सी, बी एक दिन में 15 पेड़, सी एक दिन में 10 पेड़, तो दोनों मिलकर एक दिन में 25 पेड़ लगाते हैं। तो 8 दिन में इन्होंने कितने पेड़ लगा दिए होंगे, क्या 200 लगा दिए होंगे क्या। और मुझे बताओ लगाने 360 थे, तो 360 में से 200 तो लग चुके हैं, तो माइनस करोगे तो 160 आएंगे। और 160 कौन लगाएगा, ए। तो ए का टाइम बता दो। ए जो है वो 160 पेड़ कितने दिन में लगाएगा, ए एक दिन में 8 पेड़ लगाता है, तो 160 जो है वो 20 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। ये एकदम आसान क्वेश्चन है। रिमेनिंग वर्क पूछा तो 20 डेज में। अगर ऐसे पूछता कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 8 डेज पहले काम हो चुका है, तब इस सवाल का आंसर 28 हो जाता, लेकिन ऑप्शन में है नहीं वो 28। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन को करने का एकदम तरीका है, ये आसान है भाई, ध्यान रखना। इनको वीडियो को आप रिवाइज करके आप बार बार देख सकते हो भाई। मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए भाई आप लोग। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर आप लोग आ जाइए, कीजिए, कोशिश कीजिए करने की। क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश कीजिए करने की। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी इज 25% मोर, एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए एंड सी टुगेदर फॉर, बाकी आगे कंडीशन वही है कि ए दो एक साथ करते हैं, छोड़कर चला जाता है, फिर आ जाता है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात, एफिशिएंसी निकालो इनकी तीनों की, ए बी और सी की तीनों की एफिशिएंसी निकालिए आप लोग। ए बी और सी, इनके तीनों की एक बार एफिशिएंसी निकालिए। क्या कह रहा है कि बी जो है ए की तुलना में 25%, ए की तुलना में 25%, अगर ए 100 पेड़ लगाता है तो ये 125 लगाता है। लेकिन आगे पढ़ लेते क्वेश्चन। जबकि सी जो है वो बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। सी जो है वो बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, यहां से ही पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। देखो यहां पर अपने को सबसे पहले ये जरूर पहचानना होता है किसको लेट करना है। बी की तुलना में, बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। अगर ए 100 पेड़ लगाता है ऐसा मान लिया, तो ये 25% अधिक लगाएगा। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 125 लगाएगा। और क्वेश्चन में कहा है कि सी जो है, सी वो बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, इस बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो मुझे ये बताओ आप लोग, अगर ये 125 लगा रहा तो 40% कितना होता है, 10% 12.5 होता है। 10% निकालना होता है ना किसी भी चीज का, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, 12.5 हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा, 25। तो 40% कितना, 50। तो ये 175 आ जाएगा। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं सोच सकते, तो 125 है और ये 40% अधिक कुशल है, तो 140% कैलकुलेट कर लो। जी यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, 25 से 5 बार और 25 से पूरा काट देते हैं 4 बार, 4 से कट जाएगा ये 35 बार, और 35 गुणा 5 कितने होते हैं, 175। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको दिया हुआ था, ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। चलिए, क्या इतनी बात समझ, ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशो हमारे पास मिल चुका है 100। इसको सरल कर लो ना आप, एफिशिएंसी का रेशो काट लो इसको। अगर ये कट रहा है तो काट लो, 25 से काट लेंगे 4 बार, 25 से 5 बार, ठीक है, और 25 से 7 बार। तो ये एफिशिएंसी का रेशो हमारे पास आ चुका है 4:5:7। चलिए, अब जैसा क्वेश्चन में कहा है, मुझे सबसे पहले बताओ, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अगर ए का टाइम आपको 15 डेज दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर ए एक दिन में 4 पेड़ लगाता है, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो एक दिन में 4 पेड़, तो 15 दिन में कितने पेड़ लगाए होंगे इसने, 60 पेड़। तो यही टोटल वर्क है आपका। अब जैसा क्वेश्चन में कंडीशन में कहा गया है, वैसे आप लोग कीजिए कि किसने स्टार्ट किया, कौन छोड़कर चला गया। ए एंड सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं। ए और सी ने एक साथ 3 दिन तक काम किया, ठीक है भाई, और फिर सी कार्य छोड़ देता है। सी को छोड़ दो भाई, सी चला गया छोड़कर, तो बचा कौन, छोड़ देता है। ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने, तो ए तो कर ही रहा था, अब इसके साथ कौन और आ गया भाई, बी और आ गया इसके साथ। तो ए और बी शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपसे पूछा है, शेष काम को। तो आप मुझे एक बात बताओ, ए और सी एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, ए और सी, ए और सी
ए 4 पेड़ लगाता है, सी 7 लगाता है, तो ए और सी कितने लगाएंगे बताओ भाई? ए और सी क्या 7 और 4 11 पेड़ लगा देंगे क्या? तो 11 गुणा 3 कितने आ जाएगा? 33 पेड़ लग चुका है, लगाने 60 थे, तो 60 में से 33 माइनस करोगे तो क्या 27 बच जाएंगे क्या? लगाएंगे कौन अब? ये ए और बी दोनों लगाएंगे। तो ए प्लस बी का टाइम निकालना। टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क जितना करवाना अपॉन में ए और बी की एफिशिएंसी। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है बताओ भाई? 9। तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 3 डेज, ये अपना आंसर आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको इस तरीके से। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको ऐसा लगे कि टफ है या किस तरीके से, इस तरीके से। देखो आपको मैं बता देता हूँ, वीडियो अगर मेहनत जो है इसमें बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, तो आप जो है ना वीडियो को बीच बीच में लाइक और शेयर वगैरह कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करो और अपने जो भी रिलेटिव जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर किया करो। और वीडियो को एंड तक कंप्लीट तक जरूर देखना आप लोग, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बातें जरूर सीखने को इसमें मिलेंगी। आप ऑफलाइन जैसे जो बच्चा पढ़ रहा है उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है और बहुत डिटेल में मैंने आपको सिखा रखा है। आज जो इसका टेस्ट हुआ है तो ये आपको इसमें मैच करना है कि हमारी कहाँ क्या गलती हो रही है, किस तरीके से। तो अब ऐसे ही होगा, टेस्ट होगा, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। बाकी एक सीरीज जो है वो मैंने आज स्टार्ट कर दी, तो ऐसे कंटिन्यू आपको ये सीरीज मिलती रहेगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, सेव कर देते हैं इसको। नंबर आसान सा क्वेश्चन है, कीजिए। MDH वाला है शायद, MDH वाला ही है। देखो MDH का एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या आप जानते हो क्या M, D और H, क्योंकि इसमें H की तो कोई वैल्यू है नहीं तो H को रहने दो आप लोग, केवल MD वाला फॉर्मूला लगेगा इसको, है ना। कौन सा लगेगा? केवल MD वाला। M1D1 बराबर M2D2। ये एकदम आसान क्वेश्चन है। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। देखो 25 आदमी लगाए 60 दिन में करने के लिए, लेकिन पता हुआ क्या कि उन्होंने काम करना शुरू किया और X दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। देखो ये X दिनों के बाद, एक बार कोशिश करना समझने की, अगर ये X की बजाय यहाँ पर X की जगह पर ये थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ मैं 10 दिन होता, या ऐसा मान लेता हूँ मैं समझाने के लिए 20 दिन होता थोड़ी देर के लिए। X की जगह मान लो 20 डेज होता, 25 व्यक्ति 60 दिन में कोई काम कर सकते हैं। मुझे एक काम करना था, एक खेत में पेड़ लगाने का काम था, 60 दिन में कंप्लीट करना था मान लो, और 20 दिन काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। 25 आदमी लगा के आ गए, उन्होंने कहा कि सर हम 60 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुआ क्या, 20 दिन के बाद 10 आदमी ने काम छोड़ दिया। 20 दिन के बाद मुझे पता चला 25 में से 10 छोड़कर चले गए। तो 20 दिन के बाद अगर छोड़कर गए हैं तो क्या मुझे बताओ वो जो काम है 20 दिनों तक तो हो चुका है क्या? 20 डेज तक तो हो चुका है वो काम, 20 डेज तक हो चुका है, तो वो काम अब कितने दिनों के लिए बच रहा है? आप कहोगे सर 40 दिनों के लिए बच रहा है। 25 आदमी अगर वो लगे रहते तो 40 दिन में काम को कंप्लीट करते। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई आदमी 25 आदमी 60 दिनों में काम को कंप्लीट कर देते तो उन्होंने X दिनों के बाद कुछ आदमी ने छोड़ दिया। तो कहने का ये मतलब है अब जो काम बचा है ना वो 60 माइनस X दिनों के लिए बचा है। अगर 20 दिन होते तो 60 माइनस 20 दिन लिख देता, क्योंकि 20 दिनों तक काम कर चुके हैं तो इसका मतलब 40 दिनों का काम शेष रहता। अब X दिनों तक कर चुके हैं तो इसका मतलब 60 माइनस X दिनों के लिए काम शेष है। और अब की बार आदमी कितने छोड़कर चले गए? 10 छोड़ गए। शुरू में 25 आदमी लगाए थे, 10 आदमी छोड़कर चले गए, तो वो जो काम है वो कितने दिन में पूरा हो रहा है? 80 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो यहां से आप सोल्व करके X की वैल्यू निकाल लीजिए बस। देखो यहां से आप करोगे 25 इंटू 60 माइनस X बराबर 15 इंटू 80। क्या 5 की टेबल आपको आती होगी? 5 से 3, 5 से 5, 5 से 1 और 5 से 16। तो ये आ जाएगा 60 माइनस X इज इक्वल टू 48, या माइनस का X इधर आएगा प्लस और ये उधर जाएगा तो 12। तो X का मतलब क्या आ गया? X पूछा था X दिनों के बाद छोड़ सकते हैं, X का मान कितना आ जाएगा? इतने डेज आ जाएंगे भाई, ध्यान रखना ये 12 डेज आ जाएंगे, डेज में आएगा ये आंसर। तो 12 डेज सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है एकदम। ऐसे क्वेश्चन
जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये सारे एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके के। चलिए नेक्स्ट। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ये क्वेश्चन ऐसा भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया था। ए कैन डू 20% ऑफ वर्क इन 4 days। तो आप मुझे बताओ 20% 4 days में अगर कंप्लीट कर रहा है, 20% का मतलब कितना होता है बताओ? क्या ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 20% का मतलब क्या 1/5 ही होता है क्या? और ये 4 days में अगर कंप्लीट कर रहा है तो 1 वर्क कितने डेज में करेगा? क्या 20 days में करेगा क्या? तो इसको अब थोड़ा सा आप सीख चुके हो कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। और क्वेश्चन में कहा है कि बी कैन डू 33 एंड 1/3%। बी के बारे में क्या कहा है कि 33 एंड 1/3% जो है वो कितने डेज में कर रहा है? 10 days में। और 33 एंड 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो 30 days में। तो बी जो है उस काम को 30 days में कंप्लीट करेगा। ये फ्रैक्शन डायरेक्ट होते हैं, इनको याद रखना भाई। 33 एंड 1/3% के ये परसेंटेज में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर जो लिखवाते हैं ये पूरा का पूरा मैं आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नोट करवा दूंगा और याद करवा दूंगा। अभी आप याद कर लीजिए, इस तरीके से 1/3 होता है तो 30 days में। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 days। दोनों ने एक साथ 9 दिन तक काम किया। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? क्या ये तो आपको पता है कि 60 आ जाएगा क्या? इसी को अपन क्या मानकर चलते हैं? टोटल वर्क। इसकी जो एफिशिएंसी वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और इसकी कितनी आ जाएगी बोलो? 2। दोनों की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो दोनों की आ जाएगी 5। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा अपन करते हैं कि दोनों ने एक साथ कितने दिन तक काम किया? ए और बी ने। वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो 9 days तक काम किया। सी शेष कार्य को 6 दिन में। अब चले गए, ये सी ने शेष काम 6 दिन में कंप्लीट कर दिया शेष काम। पहले तो ये बताओ मुझे, एक बात बताओ, अगर ए और बी ने 9 दिन तक काम किया, ए और बी एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं तो बताओ मुझे 9 दिन में कितने लगा दिए होंगे? क्या 45 पेड़ लगा दिए होंगे? क्या 45? लगाने 60 थे तो शेष कितना बच गया? 60 में से 45 माइनस करोगे, 15 पेड़ और लगाने। 15 पेड़ कौन लगाएगा? सी लगाएगा। और टाइम दे दिया अगर अब की बार तो ध्यान रखना सी की एफिशिएंसी निकलेगी। और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? जितना काम है उसमें 6 का भाग दे दो। 3 से भाग दोगे तो 5 और 3 से भाग दोगे 2 और 2 से भाग दोगे तो 2.5। तो ये सी की कार्य क्षमता आ गई। मतलब सी एक दिन में 2.5 पेड़ लगाता है, 2.5 पेड़ लगाता है। सी की एफिशिएंसी आ गई। क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो देख लेते हैं। बी और सी एक साथ उसी कार्य का 75%, उसी कार्य का 75%, 60 का 75% मुझे बताओ मेरे भाई कितना होता है? 60 का, अरे 60 का क्या चक्कर हो रहा है ये? 60 का क्या मुझे बताइए? 60 का यहाँ पर 60 का 75% कितना होता है? ये 25 से 3 टाइम, ये 4 टाइम, 4 से 15, तो क्या 45 ही होता है क्या? 45 किससे कराना है? बी और सी से करवाना है। बी और सी से, तो बी और सी का टाइम बता दो कितना हो जाएगा? बी प्लस सी से करवाना है ये वाला काम, तो बी प्लस सी का टाइम बताओ। टाइम का फॉर्मूला टोटल वर्क 45 अपॉन में बी प्लस सी से करवाना है। बी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है और सी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 2.5। तो दोनों मिलकर बी और सी क्या 4.5 लगाएंगे क्या? 4.5। तो इससे जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट हटेगा, एक 0 ऊपर जाएगा, तो ये क्या 10 days आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर हो जाएगा। बी और सी उस काम का कितने दिन में करेंगे? 10 days में कंप्लीट करेंगे। ये लो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था। थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं क्योंकि ये सीजीएल के कुछ मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ दिल्ली, क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो एसएससी इस बार कंडक्ट, लास्ट ईयर भी एसएससी ने लिया और आपने देखा होगा पिछली बार जो पेपर का स्टैंडर्ड था ना वो बढ़िया एकदम अच्छा लेवल का था। तो हम पहले से क्या एक लेवल ऊपर लेकर चल रहे हैं। आपको लगेगा कि सर इतने टफ क्वेश्चन आएंगे क्या, नहीं आएंगे क्या? ऐसा है कि मैं आपको आपके हिसाब वाले क्वेश्चन अगर पहले ही करवा दूं, बहुत आसान क्वेश्चन जिसमें आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, मजे भी आएंगे आपको, लेकिन ध्यान रखना वो मजे जो है फिर एग्जाम में दिक्कत देंगे। और हम चाह रहे हैं आपकी बार फुल बटा 15 में से 15 स्कोर करना, यानी 15 के 15 क्वेश्चन हमें आने चाहिए भाई। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करनी है। आसान है भाई, बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे करके ए और बी का टाइम एलसीएम निकालना, ये तो आप जानते ही हो। ए और बी ने 9 दिन तक काम किया, ए और बी एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं तो 9 दिन में 45 लगा दिए होंगे, 60 लगाने थे बच गए 15, सी ने 6 दिन में लगाए हैं। दिन जब दे दे तो डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाती है। सी की एफिशिएंसी 2.5 है, बी की 2 है, दोनों की कितनी आ गई? 4.5, 4.5 से भाग दे दिया, क्योंकि 60 काम करवाना होता तो 60 में भाग देते, लेकिन अब 75% यानी 45 पेड़ लगवाने। ये लो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग आ जाओ। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे क्या? 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो खुद ही करना आप लोग। नहीं आएगा तो मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो ये भी एकदम आसान सवाल है। क्या एकदम आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। मुझे बताओ यहाँ से ए और बी का, क्या आप मुझे बताइए यहाँ से, क्या ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आपको दिया हुआ है क्या? यहाँ से बताओ, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आप मुझे बताओ क्या दिया हुआ है? आप कहोगे सर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 7:5, ठीक है भाई। और एक साथ मिलकर काम करते हुए यानी ए प्लस बी जो है वो कितना टाइम दिया हुआ है आपको? टाइम दिया हुआ है 17.5 डेज, ये आपको दिया हुआ। दोनों एक साथ मिलकर 17.5 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो ए अकेला उस काम का 60% कितने दिन में करेगा? मुझे बताओ, दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं बताओ? 7 + 5 12 लगाते हैं, ठीक है। एक दिन में 12 पेड़ लगाते हैं। दोनों ने काम कितने दिन तक किया? 17.5 का मतलब है 35/2 डेज तक काम किया है। तो क्या यही अपना टोटल वर्क आएगा क्या? एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, तो यहाँ से 2 से ये 6 और 6 5 30 और ये 210 आ जाएगा। इतने पेड़ लगाने हैं दोनों को। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि ए से करवाना है उस काम का 60%। 210 का 60% कितना होता है बताओ भाई? आप कहोगे सर इसका 60% ये होता है ये 126। ये करवाना है, किससे करवाना है? ए से करवाना है। किससे करवाना है? ए से करवाना है। तो ए का टाइम बता दो। टाइम का फॉर्मूला, जितना ए से काम करवाना है ए की एफिशिएंसी 7 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 18 डेज आ जाएगा। कि ये अपना आंसर होगा क्या? होगा या नहीं होगा? यही होगा। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलो ये देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन आप खुद से कोशिश किया करो करने की। ये एकदम आसान सवाल है भाई। देखो ये खुद से आप करोगे इनको तो ही हो जाएंगे ये आराम से। जैसे इसमें क्या कहा है? 2 पुरुष और 7 महिला, 2 men and 7 women। 2 men and का मतलब प्लस 7 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 28 डेज। ये 28 डेज में कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। वेयर इज 6 men and 16 women। 6 men and 16 women कितने डेज में कंप्लीट कर रही है? 11 डेज में। ये 11 में कर रही तो 11 मल्टीप्लाई करो आगे। 56 men, यहाँ से आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 196 women। तो 66 men मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट को और ये आ जाएगा 176, ठीक है, वुमेन। तो मैन की तरफ इसको मैन को लेकर आओगे तो 10 मैन बच जाएंगे। 56 इधर आके माइनस होगा और ये इधर जाएगा तो 20 वुमेन। तो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो बताओ मुझे। M/W क्या आ जाएगा? 20/10 यानी कि 2:1 आ जाएगा क्या? 0 से 0 कट जाएगा, 2:1 आ जाएगा। 2:1 को यहाँ रखते हो तो अब टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क या तो इधर रख दो या इधर रख दो, कहीं पे भी रख दो, तो टोटल वर्क निकाल लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर मैन की जगह अगर 2 रखोगे तो 4 और यहाँ पर W की जगह 1 रखोगे तो 7। 4 + 7 11, 11 × 28, ये टोटल वर्क आ गया है। आपसे किसका पूछा है? 5 men and 4 women एक साथ मिलकर। किसका पूछा है? 5 men और 4 वुमेन का टाइम पूछा। जिसका टाइम पूछे टोटल वर्क में उसी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 11 × 28 में डिवाइड कर दीजिए 5 men + 4 वुमेन की। मुझे ये बताओ यहाँ से मैन की 2 है तो 5 मैन की कितनी हो जाएगी? तो 5 मैन की क्या 10 हो जाएगी क्या? और वुमेन की 1 है तो ये 4 1 × 1 4 हो जाएगी। तो 14 से डिवाइड कर दीजिए। तो 14 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स और ये 22 डेज, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। जो भी एफिशिएंसी आई है वो इधर रख दो चाहे यहाँ रख दो। मैन की जगह 2 रख दो और W की जगह 1 रख दो। टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क में जिसका टाइम पूछे उसी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से कर सकते कीजिए। तो क्या आप तो कर लोगे कि इस क्वेश्चन को? उसी तरीके का है। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में, मतलब एक काम कितने दिन में करेगा? 90 डेज में। B 2/5 24 में है तो ये 12 × 5 = 60, तो B 60 दिन में करेगा। तो दोनों का एलसीएम लेकर निकाल कर करना आप लोग। 20 दिनों तक एक साथ काम, 20 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे और ये तो कोशिश करना। एक बार नहीं होगा तो फिर मैं आपको एक बार बताऊंगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन।
ये एकदम आसान है, 18, 36, 54। देखो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। ए जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है? ए जो है वो किसी कार्य को 18 डेज, बी 36 डेज और सी जो है वो 54 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, बी और सी ने काम पूरा होने पहले है ना, आप लोग इसका एलसीएम लेकर एफिशिएंसी निकालो सभी की। तो यहाँ से आप 18 × 1, 18 × 3 और 18 × 3 होता है ना, तो 18 तो आएगा ही आएगा, 2 और 3 और आ जाएगा, 108 आ जाएगा इसका एलसीएम। इसका जो एलसीएम है वो 108 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 6 आ जाएगी, 36 से 3 आ जाएगी और 54 से 2 आ जाएगी। तो तीनों की क्या आ रही है? उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले। हाँ देखो, ठीक है, अब की बार अलग तरीके से दिया हुआ है, एक साथ काम करना शुरू किया ए, बी और सी ने। ठीक है, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। जिसका टाइम ज्यादा लिखा हुआ है ना, किसका? सी का। तो इसको पहले छोड़ो भाई, यहां काम पूरा होता, यहां से 10 दिन पहले लगभग, यहां मान लेता हूं किसने काम छोड़ दिया? सी ने, 10 डेज बिफोर। तो 10 डेज बिफोर काम छोड़ दिया सी ने, तो बचा कौन बताओ भाई? क्या ए और बी ही बचेंगे के काम करने के लिए? लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से क्रम से 5 दिन, और बी ने तो 5 दिन पहले छोड़ा है और सी ने 10 दिन पहले। तो जिसका टाइम ज्यादा होता है ना उसको यहां से पढ़ते हैं, काम खत्म यहां होता है, इससे 10 दिन पहले सी ने छोड़ दिया, तो ए और बी ने किया। लेकिन 5 दिन पहले कौन छोड़ रहा है? बी। तो 5 दिन लगभग यहां मान लेता हूं, अब बी छोड़कर चला गया, तो 5 दिन पहले यहां से काम खत्म यहां होता, इससे 5 दिन पहले बी चला गया, तो बचा कौन? ए। इस तरीके से बना लिया करो, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब काम कितने दिनों में पूरा हुआ? क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। पहला, अच्छा मुझे बताओ, ये टोटल 10 दिन था, ये 5 दिन है, तो क्या ये भी 5 डे बचेगा क्या? ठीक है, ठीक है भाई, मुझे ये बताओ, ए और बी ने दोनों ने कितने दिन एक साथ काम किया? 5 दिन। ए और बी एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं? ए और बी, ए 6 लगाता है, बी 3 लगाता है, दोनों मिलकर एक दिन में 9 पेड़ लगाते हैं। तो 5 दिन में इन्होंने कितने लगा दिए होंगे? क्या 45 पेड़ लगा दिए होंगे क्या? और ए अकेले ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। और ए एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 6। तो मुझे बताओ 5 दिन में क्या 30 लगा दिए होंगे क्या? लगाने कितने थे? 108। लग कितने गए? 75। तो रिमेनिंग कितने बच गए? शेष। तो शेष आप कहोगे सर शेष रिमेनिंग बच गए 108 माइनस 75। तो 75 माइनस करोगे 3 और ये 3 लगाएगा कौन? तीनों लोग, ए प्लस बी प्लस सी। इनका टाइम निकाल लीजिए। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। 33 पेड़ लगवाने हैं अब की बार, किनसे? तीनों से, ए प्लस बी प्लस सी से। तो तीनों मिलकर 11 लगाते हैं। तो कितने दिन में लगा देंगे? 3 दिन में। अगर ये पूछता कि रिमेनिंग वर्क तीनों ने कितने दिन में किया, तो 3 डेज में। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काम जो है कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 3 दिन तो इन्होंने लिए, 5 दिन इन्होंने लिए और 5 दिन ये, तो 10 और 3 13, तो 13 डेज इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, काम खत्म होने से 10 दिन पहले सी चला गया, तो इन्होंने 10 दिन तक ए और बी ने काम किया होगा। लेकिन कंडीशन एक और दे दी कि 5 दिन पहले बी चला गया, काम खत्म होने से बी चला गया, तो ए ने काम किया 5 दिन तक। तो ए और बी ने केवल 5 ही दिन साथ काम किया था। ए और बी एक दिन में 9 पेड़ लगाते हैं, तो 5 दिन में 45। बी चला गया तो ए ने 5 दिन अकेले ने काम किया, तो 6 से गुणा करेंगे तो 30। दोनों ने 75 पेड़ लगा दिए हैं, 108 लगाने थे, 33 जो है वो बच गए, तीनों लगाएंगे तो तीनों एक दिन में मिलकर 11 पेड़, तो 3 दिन में लगा देंगे। 3 दिन ये, 5 दिन ये, 5 दिन ये, 13 डेज इसका आंसर है। तो ये इस तरीके से लिख सकते हो इसको। अब देखो मैं इसको एक बार दूसरे तरीके और सिखाता हूँ आपको। मैं मिटा रहा हूँ एक बार इसको, ठीक है, लिख लिया होगा, आप सेव कर लीजिए, वापस करके देख लिया करो। क्वेश्चन में कहा है आपसे, क्या कहा है कि 10 दिन पहले जो है वो कौन छोड़कर चला जाता है? सी छोड़कर चला जाता है 10 दिन पहले, और 5 दिन पहले बी छोड़कर चला गया। मैं अगर आपसे कहूँ कि 10 दिन पहले सी छोड़कर जा रहा है, आप सी को जाने ही मत दो। वैसे तो 108 काम होता, लेकिन सी को मैंने कहा कि तुम 10 दिन पहले जा रहे हो, तुम जाओ भी मत भाई। मैंने उसको पकड़ लिया और पकड़ कर बैठा लिया कि भाई तुम्हें जाना ही नहीं,
नहीं जाने दूंगा मैं। सी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, अगर 10 दिन पहले मैं उसको जाने ही नहीं दूंगा तो क्या वो 20 पेड़ और एक्स्ट्रा लगा देते क्या? ये सी जा रहा है, मैंने कहा भाई मत जाओ, मेरा मन नहीं लगेगा, तुम यहीं रुक जाओ। तो सी एक दिन में 2 पेड़ लगाता, 10 दिन में 20 पेड़ लगाएगा। और बी जा रहा है 5 दिन पहले, मैंने बी से भी बोला कि भाई तुम भी मत जाओ, बी तुम भी यहीं रहो। बी एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, तो 5 दिन पहले जा रहा था, मैंने कहा 5 दिन रुको तुम, काम खत्म होने तक, क्या 15 पेड़ और एक्स्ट्रा लग जाएंगे क्या? तो यहां से कितना जाएगा 3 और ये 13 आ गया, 3 4 और ये 1, तो टोटल जो वर्क है अब की बार 143 हो जाएगा। ये करवाना है किन से? तीनों लोग रहेंगे, कोई को भी नहीं जाने दिया। मैंने कहा कि तुम कोई भी मत जाओ, तीनों साथ ही चलेंगे तो 143 जो पेड़ लगाने का काम है, तीनों मिलकर एक साथ 11 पेड़ लगाते हैं। तो ध्यान रखना कितने दिन में लगा देंगे? 13 डेज में। तो ये भी अपने क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, अपन किसी को जाने ही ना दें। तो काम करने से पहले जब ऐसे छोड़ते हैं ना, तो आप जितने दिन पहले छोड़ रहे हैं उनका एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, वो इसमें ऐड कर दें, ठीक है? तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ए और बी 12 दिन में या 18 दिन में, ये खुद ही करना भाई, ये क्वेश्चन आप खुद ही करना, इसको नहीं करवाऊंगा मैं। ये एफिशिएंसी वाला, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहां से आप देखो, सबसे पहले मुझे बताओ यहां से ए and B can do a work in 18 days, ठीक है? A is 3 times as efficient as B. A 3 times efficient, efficient का मतलब efficiency का रेशो आपको दिया हुआ है कि 3 times as efficient as B, B से 3 गुना, A जो है B से 3 गुना, B अगर 1 है तो 3 है, और A B मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं? 18 डेज में। ये 18 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, ये एक दिन में 4 पेड़ लगाते हैं, तो 18 डेज में क्या 18 × 4 यही काम करना पड़ा होगा क्या टोटल वर्क? और बी का पूछा है कि बी अकेले इस काम को कितने समय में करेगा, तो टोटल वर्क कितना है? 18 × 4। टोटल वर्क में एफिशिएंसी जिसका पूछा बी का भाग दे दीजिए 72 डेज, तो ये अपने सवाल का आंसर आ जाएगा, 72 डेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे अपन आ चुके हैं, और कीजिए, कोशिश कीजिए करने की। A and B can do a work in 26 and 2/3 days. B and C together can complete the same work in 48 days, while A and C together can complete the same work in 30 days. How long will A alone take to complete 60% of the work? देखो, A इसके लिए काम करवाना चाह रहा है, वो लास्ट में वो ये पूछना चाह रहा है कि जो A है वो अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। पूरा काम भी नहीं करवा रहा, केवल 60% करवा रहा है। तो करने का तरीका वही है, A and B, आप मुझे बताओ ए और बी टुगेदर कितने टाइम में कर रहे हैं? आप कहोगे सर 26 and 2/3 डेज, ठीक है? आगे क्वेश्चन में कहा है बी एंड सी ये टुगेदर कितने टाइम में कर रहे हैं? 48 डेज में, दोनों मिलकर 48 दिन में। और लास्ट में ए और सी उसी काम को, ए और सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में? 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या यही होता है कि एलसीएम लो और एलसीएम लेकर एफिशिएंसी निकालो सभी की, ठीक है? तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। मुझे बताओ, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसको सिंपल फ्रैक्शन लिखेंगे सबसे पहले। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का सिंपल फ्रैक्शन 26 एंड ये हो जाएगा 80/3, ठीक है? तो आपको एलसीएम जो लेना, देखो फ्रैक्शन में कभी भी नंबर आ जाता है तो एलसीएम लेते हैं अपन ऊपर का, यानी यहाँ पर अंश का, न्यूमरेटर का 80, 48 और 30, इनका एलसीएम लेते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 240 आ जाएगा क्या? 240 आ रहा है क्या? यहाँ पर देखना, 16 × 5 लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 16 × 3, और ये आ जाएगा 5 × 6, 2 × 3 × 5, ठीक है? तो ये आ जाएगा 16, तो आ ही जाएगा यहाँ से 16 × 3 × 5, ये आ जाएगा, ठीक है? 240 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम जो है वो अपने ले लिया है, ठीक है भाई? और एलसीएम लेने के बाद इस तरीके से फैक्टर करके आप एलसीएम ले सकते हो, और एलसीएम जो है कितना आ गया अपना? 240 आ चुका है, ठीक है? इस एलसीएम को अपन क्या मानकर चलते हैं? टोटल वर्क मानकर चलते हैं, दिखाई दे रहा, ठीक है? इसको क्या मानकर चलते हैं? टोटल वर्क, ठीक है? थोड़ा सा इसको इस
साइड में लिख देता हूँ, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। ये जो एलसीएम है, ये जो आपका एलसीएम है वो क्या होगा, 240 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब 240 को अपन टोटल वर्क मान लेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे तो ए और बी की एफिशिएंसी बताओ मुझे कितनी आएगी। यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी बताओ। एफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 80/3 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या ये 9 आ जाएगा क्या। अगर यहाँ पर b प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी तो 48 से डिवाइड करेंगे, क्या 5 आ जाएगा क्या। और a और c की एफिशिएंसी निकालनी तो 30 से डिवाइड करेंगे, क्या ये 8 आ जाएगा क्या। डिवाइड करना आपको आता होगा, देखो नहीं आता तो एक बार देख लीजिए किस तरीके से डिवाइड किया मैंने। जैसे 240 को आपको डिवाइड करना है 80/3 से, 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, 0 0 8 से 3 टाइम, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9, ठीक है। 48 से डिवाइड करना है 240 को, 48 से तो ये आ जाएगा 24 से 1 टाइम और 24 से आ जाएगा 2 टाइम, 24 दूनी 48, 2 से 5 बार तो ये 5 आ गया। 30 से डिवाइड करना है तो 240/30, तो 0 से 0 और 3 से 8 टाइम। इस तरीके से मैंने इनकी एफिशिएंसी निकाल दी है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे अपन ने निकाल ली इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइज करके देख लेना अगर थोड़ा कम समझ में अगर आपको आता है तो। देखिए यहाँ से अपने पास ए बी और सी, यानी ए बी की, बी सी की और सी ए की, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। और आपको पता होगा, क्लास में मैं बता चुका हूँ, काफ़ी बार बता चुका हूँ कि दो लोग ए बी, बी सी और सी ए, तब कभी भी अगर ऐसे काम करें तो इनको सबको जोड़ लेंगे हम लोग। और जोड़ेंगे तो क्या मुझे बताओ, 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी आएगा। तो 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे और 2 जैसे ही कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। और ऐसे इधर भी ऐड कर लो, तो इधर ऐड करेंगे तो 9 + 5 14 और ये कितने आ जाएंगे यहाँ पर 14 और 8 आ जाएंगे 22, ठीक है भाई। दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को ये 22 आ जाएगा भाई। लेकिन अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी की बात करूं तो 2 से इधर डिवाइड कर देंगे और 2 से अगर इधर डिवाइड करेंगे तो मुझे ये बताओ क्या ये 11 ही आएगा क्या यहाँ पर। तो यानी कि तीनों की मिलकर जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो कितनी आ चुकी है भाई, 11 आ चुकी है। क्या बताओ मुझे ये वाली बात आपको समझ में आई क्या, क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या। क्या किया मैंने, ये दिया हुआ था, इनका एलसीएम लिया 240, एलसीएम में डिवाइड किया सबका, 48 का, 30 का, 80/3 का, तो ये एफिशिएंसी आ गई। इधर जोड़ दिया 2 + a + b + c आ गया और यहाँ पर जोड़ा 22, 2 से डिवाइड किया तो 11। अब जैसा क्वेश्चन में लिखा है ना वैसा करते हैं अपन। क्या कह रहे हैं, ए अकेले उस काम का कुछ लिखा ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है। ए से 60% करवाना है टोटल वर्क का, 240 का मुझे बताओ 60% कितना होता है। आप कहोगे सर 60% होता है, 0 0 कट जाएंगी, 24 × 6 होता है इसका 60%। मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, ए अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। ए का टाइम पूछा है और किसी का भी टाइम निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, टोटल वर्क जितना करवाना है मतलब वो। अब टोटल वर्क नहीं करवा रहे, ये 24 × 6 और किससे करवा रहे, ए से। देखो ए से अगर आप करवा रहे हो तो क्या ए की एफिशिएंसी चाहिएगी क्या। अब ए की एफिशिएंसी तो कहीं है ही नहीं सिंगल में, तो ध्यान देना ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या मुझे बताओ यहाँ से a + b + c तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 11। और मुझे ए की एफिशिएंसी चाहिए, अगर ए की चाहिए तो मेरे पास b + c की होनी चाहिए और b + c की मुझे पता है 5 है, ये 11 है। तो मुझे बताओ भाई ए की जो एफिशिएंसी है क्या वो 6 आ जाएगी क्या। कहोगे बिल्कुल सर, तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो 6 से, 6 से 6 कट जाएगा, 24 डेज, ये अपने सवाल का आंसर आ जाएगा। ये लो भाई 24 डेज, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या। तो ये क्वेश्चन जो है कितने भी बड़े अगर सवाल क्यों ना लिखते, बस तरीका आपको याद रखना है, एलसीएम मेथड। एलसीएम लेकर टोटल वर्क आ जाता है, एफिशिएंसी निकालते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा रहता है वैसा वैसा करते चलेगा, बस हो जाएगा, आसान है। चलिए इसको सेव कर देता हूं मैं यहाँ पर और फिर आप लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ चुका है, पढ़ लिया करो क्वेश्चन को पहले और पढ़ने के बाद फिर कोशिश किया करो करने की, ठीक है। 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can complete in 10 days। तो सबसे पहले 4 men and है तो प्लस का चिन्ह और 5 women
वुमेन है तो प्लस W से लिख दिया। कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, 15 डेज में अगर ये कंप्लीट कर रहे हैं तो 15 इक्वल टू वेयर एज 9 men and 6 women, 9 men and 6 women कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 10 डेज में, इनटू में कर देंगे 10। तो आप है ना इसको मल्टीप्लाई करो अंदर की तरफ, ये जो है ये क्या टोटल वर्क आ जाता है अपना। ये चाहे तो 4 आदमी और 5 औरतों से 15 दिन काम करवा लो, वही काम 9 आदमी और 6 औरतों से करवा लो, 10 दिन में कर सकते हैं। तो ये एक ही काम की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको टोटल वर्क मान लिया है। अब 15 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मुझे बताओ यहाँ पर, क्या ये 60 जो है वो 5 × 15 × 4 60 मैन प्लस 75 वुमेन, ये आ जाएगा क्या? और 10 से जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 90 मैन प्लस 60 वुमेन। क्लियर है? मैन को मैन की तरफ लेके आऊंगा तो क्या 90 में से 60 माइनस होगा तो 30 मैन बच जाएगा क्या? और 60 उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा? 15W। और मुझे बताओ यहाँ से M अपॉन में W कितना आ जाएगा? ठीक है, 15 अपॉन में 30, ये 30 उधर चला जाएगा, 15 के अपॉन में ले लेंगे। तो यहाँ से काटोगे इसको 15 से एक बार और ये 2 बार, तो M अपॉन में W जो है वो कितना आ गया बताओ भाई? इधर लिख देता हूँ साइड में, M अपॉन जो W है वो कितना आ गया? M अपॉन W जो है वो आ गया आपका 1/2। ये जरूरी नहीं W अपॉन में भी हम निकाल सकते हो, 2 अपॉन में 1, ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो ये इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ आप लोग, टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे? चाहे तो इससे निकाल लो, इस पूरे से, या इससे निकाल लो, दोनों में से किसी से भी निकाल लो। मैं इससे निकाल रहा हूँ, M की जो वैल्यू है 1 और W की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ। M की वैल्यू 1 रखूंगा तो 4 × 1 4, और W की 2 रखूंगा तो 5 × 2 14, 10 प्लस 4 14, 14 × 15, ये टोटल वर्क आ गया। करवाना किससे है ये काम? ये काम 7 दिनों में पूरा करवाना है भाई। तो 7 दिनों में पूरा करवाना है तो देखो ध्यान रखना आप लोग, कभी भी अगर डेज अगर दे दे आपको और कितने लोगों से करवाना है, 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए, कितनी महिलाओं को? तो मान लेता हूं कि X वुमेन को 4 मैन की हेल्प करनी चाहिए, तो इनका मुझे टाइम निकालना है थोड़ी देर के लिए। तो टाइम निकालते हैं टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, लेकिन अब की बार तो टाइम पहले से निकाल कर दे रखा है, तो कभी भी अगर टाइम देना आपको तो ध्यान रखना टाइम से टोटल वर्क को डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो ध्यान रखना यहाँ से जो आएगा अब की बार, यहाँ से जो आएगा वो क्या निकल कर आ जाएगी? वो एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी, और 7 से ही कट जाएगा 2 टाइम्स, और 15 × 2 कितना हो जाएगा? 30। और मुझे ये बताओ आप लोग, क्या वुमेन की एफिशिएंसी 2 है क्या? तो 2 × x 2x प्लस M मैन की एफिशिएंसी 1 है तो 4 × 1 4 इज इक्वल टू ये कितना है? 30। मुझे ये बताओ 4 इधर आके माइनस होगा तो क्या 2x बराबर 26 आ गया क्या? या x बराबर मुझे बताओ क्या आएगा? 26/2 यानी 13। तो क्या x की वैल्यू 13 आ गई क्या? और x हम लोगों ने क्या माना था? कितनी महिलाएं 4 पुरुषों की चाहिए? 13 महिलाएं चाहिए, 13 वुमेन चाहिए, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो शायद कर चुके हैं पीछे, दोबारा आ गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी देख लेना आप इस तरीके से। तो ये जो है क्वेश्चन को करना है इस तरीके से भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन कीजिए आप लोग भाई, कोशिश कीजिए, आसान क्वेश्चन है, कोशिश करके देखा करो एक बार करने की। P कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज। P किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, उसके 5 दिन कार्य करने के बाद Q भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा करते हैं तो Q अकेले उसी कार्य का इतना % लगभग कितने दिनों में करेगा या कितने दिनों में कर सकता है? इसके ऑप्शन तो नहीं है क्या? चलो कोई नहीं, अपन देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। देखो सुनो भाई, मेरी बात सुन लो ध्यान से। आपको तो करने का तरीका है कि 18 डेज में अगर फिनिश कर सकता है P, तो मैं ऐसा लिख लेता हूं कि P 18 डेज में कर सकता है। जो काम को कंप्लीट करता है ना उसी का लिख रहा हूं।
Q तो ज्वाइन करता है आफ्टर 5 डेज, तो आपको और कुछ नहीं दिया हुआ तो आप ऐसा मान लो कि इसका जो एलसीएम है, क्या मुझे बताओ 18 आएगा क्या, और 18 अगर आएगा तो इसे अपन क्या मानकर चलेंगे, टोटल वर्क। तो मुझे ये बताओ यहाँ से क्या P की जो एफिशिएंसी है वो 1 आ जाएगी क्या, 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी बताओ भाई, 1 आ जाएगी। ये एफिशिएंसी आ चुकी है हमारे पास। अब क्या कहा है, जैसा क्वेश्चन में बोला है, कैसे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, उसी हिसाब से अपन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में ये कहा है कि क्या कहा है, व्हेन ही हैड वर्क फॉर 5 डेज, पी ने काम को स्टार्ट किया और कितने दिन तक, 5 डेज तक। वर्क फॉर 5 डेज, क्यू ज्वाइंड हिम, मतलब 5 दिन कार्य करने के बाद क्यू उसको ज्वाइन करता है। अभी आ रहा है, पी तो कर ही रहा है और क्यू ने उसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया है, आ गया है क्यू उस काम में। सही है, जैसा लिखा वैसा करते चलते हैं। यदि दोनों मिलकर शेष काम को, भाई रिमेनिंग जो वर्क है, जो भी अगर आ रहा है यहाँ पर, जो भी शेष काम अपना आ रहा है यहाँ पर, शेष जो भी काम आएगा उस काम को पी और क्यू दोनों मिलकर कितने डेज में, 13/5 डेज में, 13/5 डेज में क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। पहले आप मुझे एक बात बताना, सारे लोग मिलकर, पी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 1, तो 5 दिन में इसने कितने लगाए होंगे, आपको सर 5 पेड़ लगाए होंगे। लगाने टोटल कितने पेड़ थे, 18, लग कितने चुके हैं, 5, तो शेष काम कितना बच गया, आप कहोगे सर 18 में से 5 माइनस कर दो, 13 बच गया रिमेनिंग वर्क, शेष काम। रिमेनिंग वर्क को कर कौन रहा है, आपको सर पी और क्यू कर रहा है। अगर ध्यान रखना, मैं आपको ये बात इतनी बार समझा चुका हूं कि कभी भी अगर 2 लोगों का टाइम अगर दे दिया जाए, टाइम दिया हुआ है, रिमेनिंग वर्क को करना है, तो ध्यान रखना अब की बार एफिशिएंसी निकलेगी दोनों की, टोटल वर्क अपॉन में डेज, 13/5, 5 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से जैसे आप सोल्व करते हो तो मुझे बताओ क्या 13 से 13 क्या 5 आएगा क्या, तो यहां से P और Q की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। मुझे ये बताओ आप लोग, क्या P की एफिशिएंसी तो आपको पहले से ही पता है क्या, 1 है, आपको सर बिल्कुल, और दोनों की मिलाकर 5 है, क्या इसका मतलब Q की 4 होगी क्या, अगर इसकी 1 है तो इसकी 4 है, होगी क्या, आपको सर बिल्कुल होगी 4। क्यू की एफिशिएंसी चाहिए थी, क्यों, इसलिए चाहिए थी क्योंकि क्यू अकेले से उसी कार्य को करवाना है। अब ये देखो काम पूरा करवाना है या कुछ हिस्सा करवाना है, आपको सर 66 एंड 2/3% करवाना है। क्या आप जानते हो कि 66 एंड 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होती है क्या, नहीं जानते तो अभी बता दूंगा मैं, 2/3 काम करवाना है, पूरा नहीं करवाना है। क्यू से कितना काम करवाना है, क्यू से आपको 18 का 2/3 काम करवाना है, तो 3 से कट जाएगा 6 टाइम, यानी 12 ही काम करवाना है। किससे, क्यू से, तो क्यू का टाइम निकाल दो, इधर निकाल लेता हूं क्यू का टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क कितना करवाना है, 12, किससे करवाना है, क्यू से, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये अपना आंसर आ जाएगा। 4 से 3 टाइम, 3 डेज, ये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इसमें है नहीं तो 3 डेज इसका आंसर होगा, वैसे होने चाहिए ऑप्शन, शायद नीचे चले गए, छुप गए, इसमें छोटा करना पड़ेगा इसको, ठीक है, कोई नहीं, 3 डेज इसका आंसर होगा, देख लेना जो भी ऑप्शन है इसका इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे की तरफ, चलिए तो सेव कर लेते हैं इसको, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसको सेव कर देता हूँ इधर, आपके पास टेलीग्राम पे चैनल पे डाल देंगे अपन ये सारी चीज़ें। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, कीजिए। A can do 1/5 of a job in 10 days, B can do 1/3 of the job in 25 days, and how many days can they do half of the job working together? एक काम का 1/5 भाग, A जो है वो एक काम का, A क्या कर रहा है, A जो कर रहा है ना वो देखो क्या कर रहा है, A कर रहा है 1/5 जो है, 1/5 1/5 भाग 10 दिन में, 10 डेज में। तो मुझे एक बात बताओ, एक कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, 1 भाग 50 डेज में करेगा क्या, आप कहो सर बिल्कुल। और यहाँ से बी के बारे में भी क्वेश्चन में कुछ बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि बी जो है 1/3 जो भाग है इसका,
वो कितने दिन में, 25 डेज में। तो मुझे बताओ एक भाग कितने दिन में करेगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि 3 उधर चला जाएगा, एक भाग ही कंप्लीट वर्क होता है, 25 × 3 75 डेज। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये बन गया है भाई, क्या बन गया, देखो क्वेश्चन ये बन गया कि ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 50 डेज में, और बी उसी वर्क को 75 डेज में कंप्लीट कर सकता है। और क्वेश्चन में पूछा है कि एक साथ काम करते हुए वे कितने दिनों में उस काम का आधा हिस्सा करेंगे। चलो पहले मुझे ये बताओ ए और बी, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा। आप कहोगे सर एलसीएम 150 आ जाएगा। इसे ही अपन क्या मानते हैं बताओ भाई, टोटल वर्क मानते हैं। तो यहाँ से 50 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्या, और 75 से डिवाइड करोगे तो 2, और दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बताओ भाई, दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, 5। और आपसे पूरा काम नहीं करवा रहा है, ए और बी से दोनों से कितना काम करवा रहा है, आधा। आधा का मतलब क्या, 75 काम ही करवा रहा है क्या, 5 से भाग दे देंगे, 15 डेज, 15 5 75 होते हैं, तो 15 डेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एकदम आसान, कुछ आसान क्वेश्चन है, कुछ ठीक क्वेश्चन है, ये सारे एसएससी में आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक भी करते हुए चलना भैया ना, कमेंट भी आपको करना है, और इसको सेव कर देता हूँ मैं इधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाइए भाई, ठीक है। 24 है, 25 पर आप लोग आ जाइए। ए अकेले कार्य करते हुए 72 दिनों में काम कर सकता है और बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाता है। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा से अलग बातें पूछ ली, बाकी करना उसी तरीके से ही है। ए कितने दिन में कर रहा है, ये और भी आसान दे दिया, 72 डेज में सीधा दे दिया। कभी सीधा दे देगा, कभी इस तरीके से दे देगा, आपको करना इसी तरीके से ही है। ये 90 डेज में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे अपन यहाँ से, तो कितना आ जाएगा भाई, दोनों का एलसीएम 360 आ जाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम जो लिया है अपन ने वो 360 ले लिया है। इसे अपन क्या मानकर चलते हैं, टोटल वर्क मानकर चलते हैं। कुल कितने पेड़ लगाने, 360, 72 दिन में। तो यहाँ से मुझे बताओ क्या एक दिन में 5 लगाएगा क्या ये, और ये एक दिन में कितने लगाएगा, 4। और दोनों को अगर एक साथ काम पर बुला लेता हूं मैं, तो दोनों मिलकर कितने लगाएंगे, 9 लगाएंगे भाई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे लाइन खींच लिया करो, ए और बी ने 10 डेज तक तो एक साथ काम किया है, और तो इसके बाद क्या हुआ, 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, आप कहो सर 9 लगाते हैं। तो क्या 10 दिन में 90 पेड़ लगा देंगे क्या, बिल्कुल लगा देंगे। लगाने कितने थे, 3, क्योंकि टोटल वर्क यही करना था, कुल काम 360। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, तो रिमेनिंग वर्क बच गया भाई इसका 360 - 90, तो कितना आ जाएगा, 270, ये बच गया। अब ये करवाना किससे, ये नहीं कहा उसने, तो ये कहा है कितना अंश बच जाता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, कितना काम बच जाता है। तो मुझे ये बताओ आप लोग, क्या आप लोग बता सकते हो कि कितना काम बचेगा, कितना हिस्सा बच जाएगा। बचा हुआ काम कितना है, 270, टोटल कितना काम है 360, तो अपॉन में 360, टोटल में से तो बताएंगे कितना बच गया, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 3 बार, 9 × 27, 9 × 4 36, तो 3/4 जो पार्ट है ये इसका बच जाएगा, इतना आंसर बच जाएगा 3/4। दोनों ऑप्शन में है तो दोनों ऑप्शन अपने सही आंसर। टाइपिंग मिस्टेक हुई, एक आंसर सही होगा, कोई भी बी या फिर डी, दोनों ही बी लिख दिया। अच्छा ये भी मिस्टेक, कॉपी पेस्ट ही कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है इन्होंने दोनों जगह कॉपी पेस्ट कर दिया है। चलो कोई नहीं, आपको जो बोनस मिल जाएगा इसमें, अगर बी भी करके आयो, बी ही है वैसे दोनों जगह, ठीक है। तो आपके लिए तो ये बोनस ही है इस तरीके से। देखो ध्यान देना, अगर ये कितना हिस्सा बच गया, कितना कर दिया, अगर इस तरीके से अगर आपको कभी भी निकालना है तो ध्यान रखना, जो काम आप कर चुके हो या जो हिस्से बचे हुए की बात कर रहे हो वो वर्क ऊपर अपॉन टोटल। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक रोटी है या एक पिज्जा है, आपने 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है, चारों बराबर बराबर थे। अगर ये वाला टुकड़ा जो है वो आपने इसमें से खा लिया, ठीक है, तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 3 टुकड़े, नहीं, कितना हिस्सा बचा वो अगर बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा 3 हिस्से बच गए, 1 2 3। टोटल टुकड़े कितने थे, आप कहोगे 4, तो 4 में से 3 हिस्से बचे हैं,
इस तरीके से बताना कभी भी। या कितना खा लिया, एक हिस्सा खा लिया, कितने में से, 4 में से, ऐसे अपन बताते हैं। कभी भी अगर बताना हो तो इस तरीके से बताते हैं। बचा हुआ वो मतलब हिस्से में अगर कभी बताना है, भाग कितना बच रहा है, पार्ट कितना बच रहा है, तो इस तरीके से बता। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन जो टेस्ट अपने लिए थे उसका जो है आंसर है, सॉल्यूशन अच्छे से मिला लेना। और जहाँ जहाँ गलती आप कर रहे हो वो गलती नहीं होनी चाहिए आगे से। और ये जो बच्चे जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आप नोट कर लेना। 100% आपको एक एग्जाम में टाइम एंड वर्क या पाइप टंकी का, दोनों में से एक जरूर मिलेगा। तो इसको पढ़ना, इसको बार बार देखना वीडियो को, ताकि आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो। नोट्स बना लेना, कॉपी में लिख लेना, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही आनंद आने वाला है। जो अगली नेक्स्ट क्लास आपकी होगी पाइप एंड सिस्टर्न की, वो और भी इससे खतरनाक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन की होने वाली है। तो आप कंटिन्यू बने रहना हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, प्रतिस्पर्धा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप बने रहना। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी की चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, और इसी के साथ अपना यहाँ से कोई नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, तो